अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अगर आप मोबाइल के ज़रिए फ़ेसबुक मार्केटिंग करना चाहते हैं और फ़ेसबुक पर ए टू ज़ी सीखना चाहते हैं मोबाइल के ज़रिए और काम करना चाहते हैं, तो आप सही लेक्चर पर आए हैं और आप सही वीडियो पर आए हैं, क्योंकि ए टू ज़ी इसी आपको लेक्चर में बताया जाएगा। इसी कंप्लीट वीडियो में आपको ट्यूटोरियल बताया जाएगा मोबाइल के ज़रिए आप फेसबुक पर वर्क कैसे कर सकते हैं, और मोबाइल के ज़रिए आप अपना चैनल मोनेटाइज कैसे करवा सकते हैं, और मोबाइल के ज़रिए अपने फेसबुक पेज की प्रमोशन कैसे करवा सकते हैं, और मोबाइल के ज़रिए आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं। तो आपको इसी वीडियो में मोबाइल के ज़रिए कैसे आपने फेसबुक पर काम करना है तो आपको ये बताया जाएगा। अगर आप मोबाइल के ज़रिए सीखना चाहते हैं तो आप इधर सीखें, अदरवाइज़ लैपटॉप के ज़रिए सीखना चाहते हैं तो वो भी हमारे चैनल में वीडियो आपको अवेलेबल मिलेगी। मैं ऊपर लिंक दे दूंगा और लास्ट में भी लिंक दे दूंगा। अच्छा, आपने जैसे फेसबुक बना लिया है, फेसबुक बनाने के बाद आपने आगे क्या करना है। फेसबुक जैसे आपका बन गया तो आपको होम पर ये चीज़ें नज़र आएंगी। अगर आप इसे रिफ़्रेश करना चाहें तो ये चीज़ें तब्दील हो जाएंगी। अब ये चीज़ें तब्दील हो गई। अब इसे अगेन रिफ़्रेश करना चाहें तो ये रिफ़्रेश करने का इसका ये तरीका होता है। अब आपको जो डिस्प्ले में नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं कि आप इधर होम पर फेसबुक के नीचे जो लिखा हुआ है होम है, ये होम स्क्रीन आपका डिस्प्ले है। ये जितना भी आप देखते जाएंगे ये होम स्क्रीन डिस्प्ले है। अब आप इसके सेकंड ऑप्शन पर अगर आप आएंगे तो सेकंड ऑप्शन में आपको जो फ्रेंड रिक्वेस्ट्स होती हैं, या आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट मतलब कि आपको जो पीपल जो जानती है उनको आप ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आपको दिखा रहा होता है, और जो भी आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट आई होती है तो वो भी आपको बता रहा होता है। अब इसके थर्ड जो पर्सन है, थर्ड चीज़ है, वो आपको टीवी वगैरह है। मिसाल के तौर पर कोई भी चीज़ आप देखना चाहते हैं वीडियो वगैरह, तो आपको इसमें इसी टीवी में मिलेगी, ये टीवी साइन जो लगा हुआ है। अब आती है मार्केट प्लेस की बात। मार्केट प्लेस में आपको ये चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि पाकिस्तानी मार्केट प्लेस में अगर आप काम करेंगे तो पाकिस्तानी चीज़ें मिलेंगी, पाकिस्तानी से आउट ऑफ कंट्री की भी चीज़ें मिल सकती हैं, लेकिन रुपीज़ में मिलेंगी। ये आपको सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, लेकिन अभी आप डिस्प्ले इसका देख लें, ठीक है ना। ये आपने कैसे करनी है और क्यों करनी है और किस तरह मोबाइल से आपने करनी है। आपको आगे एक प्रोसेस नज़र आ रहा होगा नोटिफिकेशन का। नोटिफिकेशन क्या चीज़ है? जो भी आपको नोटिफिकेशन रिसीव होगी आपको इधर ही आपको रिसीव होगी, इसी बेल आइकन में। अब नेक्स्ट आपका जो प्रोसेस है, होम पर वापस आ जाते हैं आप। अब आपको ऊपर ऊपर प्लस का ऑप्शन नज़र आ रहा है। जैसे आप प्लस के ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे, प्लस के ऑप्शन पर आप क्लिक करने के बाद आप इसे डायरेक्ट ही पोस्ट कर सकते हो, अपनी स्टोरी लगा सकते हो, रील बना सकते हो और लाइव भी जा सकते हो। अगर आपने कोई मीटिंग रखी हुई है तो आप लाइव भी जा सकते हो। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन है आपका है कि आप किस तरह अपने दोस्त को या अपने किसी रिलेटिव्स को सर्च करना चाहते हैं तो किस तरह आप सर्च करोगे। तो आपको ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं कि किस तरह आप सर्च कर सकते हो। ठीक हो गया। अब मैंने कोई भी चीज़ें सर्च करनी होती हैं तो इधर ही मैं आकर सर्च कर लेता हूँ। ठीक है। अगर आपने सर्च की हुई है और आप इसे कट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे तो वो कट हो जाएगी। प्रोसेस जैसे भी हो जाए वो कट हो जाएगी। अब इसके बाद अब ये आपने सर्च करने का तरीका आपको आ गया। अब इसके बाद आपको मैसेंजर नज़र आ रहा होगा। ये जो मैसेंजर का तरीका है, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे अपने दोस्तों वगैरह को जो भी आपसे कनेक्शन होगा तो आप उससे मैसेज वगैरह कर सकते हैं। अब व्हाट्स ऑन योर माइंड, भाई आप अपना कोई लिखना चाहते हो तो इधर आप लिख सकते हो, कोई आप पोस्ट करना चाहते हो तो पोस्ट भी कर सकते हो। अगर आप इंस्टाग्राम से डायरेक्ट लिंक करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक हो गया। अब जो भी आपने पोस्ट करनी है आप इधर ये अपना पोस्ट लिखोगे, या अगर आपने पिक अपलोड करनी है तो पिक अपलोड फोटो पर वीडियो पर आप करोगे। ठीक हो गया। ये हो गया आपकी पोस्ट का तरीका। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये पोस्ट हमारी जैसे हो गई, आपने पोस्ट कर ली तो पोस्ट आप इजीली आप कोई भी आप कर सकते हो। मिसाल के तौर पर मैं अपनी गैलरी में जाता हूँ या मैंने कोई लिखना है, मैंने क्या लिखता हूँ, अगर इधर से मैं कोई पिक उठा लेता हूँ, ये वाली मैंने पिक उठा ली और मैं लिख देता हूँ ऑलवेज बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव या ऑलवेज बी हैप्पी। तो मैं इसका ये क्लिक कर देता हूँ तो ये मेरी पोस्ट बन गई। नेक्स्ट पर मैं क्लिक करूँगा, नेक्स्ट पर जैसे मैंने क्लिक किया तो शेयर पर क्लिक करूँगा। शेयर पर क्लिक करने के बाद आपको ये पोस्ट नज़र आ रही होगी कि ऑलवेज बी पॉजिटिव, मतलब कि हमेशा पॉजिटिव रहो।
अब ये हो गया। अब इसी तरह आपने अगर कोई पिक अपलोड करनी है तो आप ये भी कर सकते हो। अगर आपने पहली बात आपने अपने फेसबुक की सेटिंग करनी है, तो आप अपने फेसबुक की सेटिंग कैसे करोगे? ये पोस्ट का मैंने आपको बता दिया डिस्प्ले, क्योंकि ये सामने वाली सारी चीज़ें थी आपको मैंने बता दी। अगर आप इस पर क्लिक करोगे व्हाट्स ऑन योर माइंड के आगे जो खड़ा है जैसे पिक वाला ऑप्शन है, तो इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको सारी चीज़ें वही नज़र आएंगी जो आप गैलरी में से आप अपनी पिक अपलोड करना चाहोगे या कोई पोस्ट करना चाहोगे, तो वो भी आप कर सकते हैं इजीली। ठीक है, जैसे आप करना चाहो वो डिपेंड आप पर है, मैं नहीं करना चाहता, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। अब आपने चैनल की सेटिंग्स करनी है। याद रखना आपके अकाउंट की सेटिंग्स बड़ी वीआईपी होनी चाहिए ताकि आपका जो भी मार्केट प्लेस पर आए जब आप अर्निंग करना चाहते हो तो उसे पता चले कि ये प्रोफेशनल बंदा बैठा है। तो आपने जैसे आपको डैशबोर्ड नज़र आ रहा होगा, ये 3 लाइंस आपको नज़र आ रही होंगी, तो आपने क्या करना है, इसी पर आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके जो भी ग्रुप्स हैं, अब इधर आप ये समझ लें, इसमें आपको सेटिंग्स भी शो हो रही है। सेटिंग्स में आपने क्या करना है, पहले पहले ग्रुप अपने को जाकर अपना सिक्योर करना है, अपने अकाउंट को सिक्योर करना है। पहली बात आपने अपने चैनल अपने जो फेसबुक आपका है उसको अपने सेटिंग्स कैसे करनी है, वो सेटिंग्स के उसके बाद आपको बताऊंगा। पहले आप ये सुने कि आपने अपने अकाउंट को, जो आपका फेसबुक अकाउंट है, आपने उसको सिक्योर कैसे करना है। सिक्योर करने का तरीका आपको बताता हूँ। ये आपको चीज़ें शो हो रही होंगी, ग्रुप्स, पेजेस वगैरह, रील्स वगैरह, फीड्स वगैरह, ये मैं आपको बाद में सारी चीज़ें टॉपिक वाइज बताता हूँ। इस लेक्चर में आपको A to Z समझाया जाएगा कि फेसबुक का क्या प्रोसेस होता है अर्निंग का, और क्या प्रोसेस होता है पोस्टिंग का, क्या प्रोसेस होता है ग्रुप ज्वाइनिंग का, क्या प्रोसेस होता है ग्रुप बनाने का, क्या प्रोसेस होता है पेज बनाने का, क्या प्रोसेस होता है पेज मोनेटाइज करवाने का, क्या प्रोसेस होता है आपका अकाउंट सिक्योर करने का। पहली बात हम चलते हैं सेटिंग्स में। सेटिंग्स में हम जैसे क्लिक करेंगे, अगर आप लोग अपना नाम चेंज करना चाहते हो, ग्रुप का नाम चेंज, अपने अकाउंट का नाम चेंज करना चाहते हैं, अगर आपको 60 दिन हो गए हैं तो आप अपने ग्रुप का नाम चेंज कर सकते हैं। वो आप कैसे चेंज करेंगे वो भी आपको बताता हूँ। अब आप प्राइवेसी में आ गए। प्राइवेसी में आकर आपने देखा होगा कि किसी बंदे ने ना अपनी प्रोफाइल को लॉक किया होता है। तो प्रोफाइल को लॉक कैसे किया जाता है, आप जैसे सेटिंग्स में है, प्रोफाइल में आओगे। प्रोफाइल में आने के बाद आपने प्रोफाइल लॉकिंग पर क्लिक करना है। प्रोफाइल लॉकिंग पर क्लिक जैसे करोगे, लॉक यूर प्रोफाइल, ये मैं अब करता हूँ लॉक यूर प्रोफाइल। अब मैंने अपनी प्रोफाइल जो है मैं लॉक कर रहा हूँ, तो वो देखो वो कह रहा है कि आपकी प्रोफाइल लॉक हो गई है। ये मैंने आपको समझाने के लिए जस्ट किया है। तो मेरी अब प्रोफाइल लॉक हो गई है, लेकिन मैं लॉक नहीं करना चाहता। फिर मैंने लर्न मोर पर क्लिक करना है, तो फिर मैंने इसे क्या करना है, अनलॉक कर देना है। अनलॉक मैंने किया क्योंकि मुझे लॉक नहीं करना, क्योंकि जो भी कस्टमर आए, जो भी मेरा जो भी सर्विसेज करने के लिए आए, ताकि उसे पता चले कि ये जो चीज़ इसने दी हुई है, ये जो मेंशन किया हुआ है, ये सारी चीज़ें मतलब कि प्रोफेशनल बंदा है। अब ये आपका हो गया। हम क्योंकि सिक्योरिटी पर चल रहे थे तो आपने ये चीज़ें कर ली। उसके बाद अगर आप प्राइवेसी में चले जाते हैं तो प्राइवेसी में आप ये भी देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ मैंने प्राइवेट रखनी है। जो जो मेरी पोस्टिंग है जो मैं कर रहा हूँ तो उसे मैं पब्लिक रखूँ, या मैं फ्रेंड्स को शेयर करूँ, या जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करूँ, या सी मोर पर आप क्लिक करके उससे सिर्फ अपने तक भी रख सकते हैं। ये हो गया आपका प्राइवेसी का तरीका। अब लिमिट, हाउ कैन सी पोस्ट पास्ट पोस्टेज, मतलब कि पास्ट पोस्टेज जो हैं वो आप लिमिट अपनी रख सकते हो, तो लिमिट आप वो भी आप कर सकते हो। ठीक हो गया। ये सारी चीज़ें आपने देखी हुई हैं। हाउ कैन सी यू फ्रेंड लिस्ट, योर फ्रेंड लिस्ट मतलब कि पब्लिक भी देख सकती है। अगर आप पब्लिक को ना दिखाना चाहो तो फ्रेंड्स को जस्ट दिखा सकते हो। ठीक हो गया। तो इसके बाद अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपने तक रखना चाहते हैं तो वो भी आप रख सकते हैं, ताकि आपके कोई फ्रेंड ना देख पाए। तो ये भी सीक्रेट चीज़ होती है कि आपके कोई फ्रेंड ना देख पाए, तो ये भी आप कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब इधर आपने लर्न मोर विद प्राइवेसी सेंटर, इधर आपने क्लिक किया तो आप इसके अबाउट भी ज़्यादा पढ़ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ होती है। तो सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। अगर मैं सारी चीज़ें बारीकियों तक समझाता जाऊंगा तो आपका ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम ये लंबा लेक्चर नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको समझने में भी आसानी हो, बाद में आपके सामने फीचर्स होंगे सारे,
तो वो आप कर सकते हो। ठीक हो गया। अगर आप अपना चैनल जो है, आपका जो फेसबुक अकाउंट है, आप उसको ब्लॉक कराना चाहते हो या अपनी स्टेटस देखना चाहते हो, एक्टिव स्टेटस क्या है, एक्टिव स्टेटस से आप वो भी आप देख सकते हो, हर चीज़ देख सकते हो। टेक्स्ट मैसेजिंग में चले जाओ तो यूर फेसबुक इन्फॉर्मेशन, ये भी आप सारी चीज़ें कर सकते हो। लेकिन हमने करना है अपने अकाउंट को भी अपने अकाउंट को हम क्या करते हैं, सिक्योर करना है। तो सिक्योर हम कैसे करेंगे, सिक्योर करने का तरीका क्या है, आप सिक्योरिटी एंड लॉगिन्स में आओगे। सिक्योरिटी एंड लॉगिन्स पर आप जैसे क्लिक किया, सिक्योरिटी एंड लॉगिन्स पर क्लिक करने के बाद अब वो मेरे मोबाइल का नाम भी, सेल फ़ोन का नाम भी दिखा रहा है कि आपका ये सेल फ़ोन है, और इसमें आपकी विंडो में आपका भी लॉगिन हुआ है, तो ये आप कर सकते हो। अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो अपने अपने चेंज भी पासवर्ड कर सकते हो अकाउंट का, तो ये भी कर सकते हो। पहली बात मैंने आपको बताई कि सिक्योरिटी आपने कैसे लगानी है। याद रखना, सिक्योरिटी आपने लाजमी लगानी है। अब जब आपने सिक्योरिटी लगाई, सिक्योरिटी लगाने का तरीका क्या है, अगर आप इसे टर्न ऑफ करोगे तो ये ऑफ हो जाएगी, अगर आप इसे टर्न ऑन है तो अभी ये टर्न ऑन का ही ऑप्शन आपको दे रही है। अगर आप इसे टर्न ऑफ पर क्लिक करोगे तो आपकी सिक्योरिटी जो होगी ऑफ हो जाएगी, क्योंकि मैंने सिक्योर पहले किया हुआ है। अब सिक्योर करने का तरीका क्या है, अगर आप टेक्स्ट मैसेजिंग करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप डायरेक्ट ही इसी पर क्लिक करेंगे, टेक्स्ट मैसेजिंग पर अपना मोबाइल नंबर दोगे, मोबाइल नंबर फ़ोन अपना देने के बाद आपने कन्फर्म किया। मिसाल के तौर पर मेरा नंबर है, मैं अपना नंबर इसे दे देता हूँ। अब मैंने इसे अपना नंबर दे दिया। वैसे मेरे 2 फैक्टर तो लगा हुआ है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए मैंने इसे अपना नंबर दे दिया। अब वो क्या करेगा, इधर मुझे डायरेक्ट मैसेज करेगा। डायरेक्ट उसने मैसेज किया, डायरेक्ट मैसेज करने के बाद वो इधर ही मुझे फिल करना पड़ेगा। तो इसी तरह आपने फिल करना है, ठीक है ना। अब मुझे मैसेज रिसीव हो गया है, मैसेज रिसीव होने के बाद मैं इधर पेस्ट करूँगा, क्योंकि आपको सिर्फ बता रहा हूँ क्योंकि मेरा 2 फैक्टर लगा हुआ है कि आपने कैसे लगाना है। तो आपने वो जो मैसेज में चले जाना है, मैसेज में जाने के बाद आपने कंटिन्यू पर क्लिक करना है, 2 फैक्टर आपका लग जाएगा। ठीक हो गया। अब आपने जैसे 2 फैक्टर आपका लग गया, सिक्योरिटी कीज़ में जाते हो, सिक्योरिटी की आप ये भी रजिस्टर कर सकते हो, लेकिन ये आपकी यूएसबी से होगी, ओटीजी आपको लगानी पड़ेगी। ठीक है। अब उसके बाद जैसे हमारे रिकवरी कोड पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके कोड शो होना शुरू हो जाएंगे कि हम अपने चैनल को रिकवर कैसे कर सकते हैं। अगर मैं इधर क्लिक करता हूँ तो मेरे कोड आपको शो होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मैं वो नहीं दिखाना चाहता आपको कोड। ठीक है ना। अब आपका ये चैनल सिक्योर हो गया। सिक्योर होने के बाद अगर आप चेंज पासवर्ड करना चाहते हैं तो आपको चेंज पासवर्ड का भी ऑप्शन आ रहा है, तो आप चेंज पासवर्ड भी कर सकते हैं। चेंज पासवर्ड करने के बाद आप कोई भी चीज़, मतलब कि हेल्प लेना चाहते हैं या आप कोई भी अकाउंट आपका है तो आप उसको हैक्ड वगैरह आपका हो गया तो उसे आप फाउंड करना चाहते हैं तो आप इस तरह से कर सकते हो। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं हम कि हम आगे जो प्रोसेस हमारा है वो हमने कैसे करना है। ठीक हो गया। अब ये टैगिंग वगैरह अपना जो भी टैग करने हो, प्रोफाइल को करना हो, फ्रेंड्स को करना हो, तो ये आप कर सकते हो। बैक चलते हैं हम। बैक चलने में अगर आपने मिसाल के तौर पर अपना अब नेम चेंज करना है, नेम अपना चेंज करना है, तो अपना नेम आप कैसे चेंज कर सकते हो। तो मेरा जैसे नेम है मोहम्मद नईम खान, मेरी आईडी का नेम है, तो मैं ऐसे चेंज कर सकता हूँ। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आऊँगा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे जाकर क्लिक करूँगा नेम वाली जगह। जैसे मैंने नेम वाली जगह क्लिक की तो वो मुझे बता रहा है मोहम्मद नईम खान। तो इसी नंबर पर अब क्योंकि देयर वाज अ प्रॉब्लम सेंडिंग विद इन इंस्टाग्राम, प्लीज़ लॉग इन टू इंस्टाग्राम एंड फॉलो द प्रमोट्स एंड ट्राई अगेन। क्योंकि मेरा लॉगिन मैंने इंस्टाग्राम से भी किया हुआ है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना जो बिज़नेस होता है वो साफ ज़रा फेसबुक और इंस्टाग्राम से कनेक्शन है। तो इधर आप क्लिक करोगे, 60 दिन के बाद जब आपने 60 डेज़ आपकी हो गए आईडी को, तो उसके बाद आप इसे चेंज कर सकते हो। ये आपने चेंज किया, चेंज करने के बाद आपने बर्थडे डेट अपनी चेंज करनी है या जो भी आपने चेंज करना है तो वो आप चेंज कर सकते हो। इस तरह आप अपने चैनल का नेम भी चेंज कर सकते हो। अब हम आते हैं अपनी आईडी की जो हमारी सेटिंग्स हैं, आईडी को हमने सेटल करना है वो कैसे करना है।
अगर आप देख रहे हो, पहले पहले आपको प्रोफाइल पिक नज़र आ रही है। प्रोफाइल पिक अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो इस पर आप क्लिक करोगे, जो कैमरा आपको दिया हुआ है, तो नीचे आपको ऑप्शन आएंगे ऐड फ्रेम। अगर आप कोई फ्रेम ऐड करना चाहते हो, फ्रेम ऐड कैसा, मिसाल के तौर पर मैंने जैसे दायरे में एक फ्रेम है उसे मैंने ऐड किया हुआ है, आप भी इसी में से कोई भी अपना फ्रेम ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन वही मेरा बेस्ट है, मैं उसे चेंज नहीं करना चाहता। उसके बाद आता है आपका ये प्रोफाइल पिक हो गया, कवर फोटो। कवर फोटो आपने कैसे क्रिएट करना है? कवर फोटो का वही तरीका है, अगर आप उसको कवर फोटो को अपलोड करना चाहते हो, क्रिएट कॉल कवर कॉलेज लगाना चाहते हो, वो भी कर सकते हो। अब एक होता है अवेटर। आपने अवेटर बनाना है तो आप अवेटर लोडिंग कैसे करोगे, या आपने अवेटर अपनी मर्जी का बनाना है, वो आपने कैसे बनाना है। तो वो मुझे कह रहा है कि अगर आप अपना वेटर ही पीछे लगाना चाहते हो तो वो भी आप पीछे लगा सकते हो, क्योंकि मेरा वेटर बनना हुआ है तो मैं लगाना नहीं चाहता, ठीक है ना। सिंपली आप जिस तरह का बनाना चाहो तो वो बना सकते हो, लेकिन मेरा पहले बना हुआ है, मैंने बनाया हुआ है, उसकी मुझे नहीं ज़रूरत, ठीक है ना। अब आप भी इसी तरह अपना वेटर बनाना चाहो तो आप बना सकते हो। उसके बाद आती है सेटिंग्स की बात। अब जैसे मैंने लिखा हुआ है ओनर एंड सीईओ, तो एडिट प्रोफाइल पर आप जैसे क्लिक करोगे, एडिट प्रोफाइल पर क्लिक किया तो इधर भी आप प्रोफाइल पिक और कवर फोटो चेंज कर सकते हो, वेटर को भी एडिट कर सकते हो। तो बायो में अब जो चीज़ हो आपने वही बायो में लिख देनी है, ठीक हो गया। डिटेल में क्या चीज़ है, सॉफ्टवेयर हाउस है हमारा, सॉफ्टवेयर एजेंसी है, ई कॉमर्स के रिलेटेड भी हम काम करते हैं, और जो भी ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो भी काम होता है ऑनलाइन वो हम प्रोवाइड करते हैं। अब वो आप अपनी लोकेशन भी एडिट करना चाहो तो इस पर क्लिक करोगे, इस पर क्लिक करने के बाद जो भी आप चीज़ इधर से एडिट करना चाहो तो एडिट आप कर सकते हो, ठीक हो गया। अब ये मुल्तान का रिहायशी है, स्टडी करता है, जीसी में इसने कर ली है, मुल्तान में रहता है, फ्राम शाहजमाल है, फिंगल है, जो भी है वो हॉबीज़ वगैरह आप सिलेक्ट करना चाहो तो एडिट पर क्लिक करोगे, जितनी भी हॉबीज़ आपने सिलेक्ट करनी है वो कर दो, वो ये आप पर डिपेंड है, ठीक है ना। लेकिन मेरी पहले हुई खड़ी है। अब आपने फीचर एडिट करने हैं तो इसे भी एडिट कर सकते हो, फीचर में आप कोई भी कलेक्शंस वगैरह रख सकते हो, ये बिजनेस का तरीका होता है, समझा करो इनको। अब आपने अपने लिंक्स दिए हुए हैं, आपने लिंक और भी मजीद भी ना चाहो तो दे सकते हो, वो आपको बताता हूँ कि कैसे देने हैं। अब मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, अब मैंने अपने व्हाट्सएप का नंबर भी दिया हुआ है, अब मैंने अपने यूट्यूब का लिंक भी दिया हुआ है, मैंने टिकटॉक का लिंक भी दिया हुआ है, अपनी वेबसाइट का भी लिंक दिया हुआ है। अगर मैंने कोई और मजीद ऐड करना है तो एडिट पर मैं क्लिक करूँगा, एडिट पर क्लिक करने के बाद ऐड सोशल लिंक पर क्लिक करूँगा। अब वो मुझे पूछेगा कौन से प्लेटफॉर्म पर क्लिक करूँगा। अब वो कहता है कि आपने टिकटॉक को करना है तो टिकटॉक का आप करोगे, उसका अपने टिकटॉक का नाम दोगे तो आपका ये ऐड हो जाएगा। इसे आपका ये जब आप नाम देंगे तो आपका सेव का ऑप्शन आएगा, मैं आपको करके दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पर ये मैंने किया, अब मैंने ये करने के बाद अब मैं किसी नेक्स्ट पर जो व्हाट्सएप का ऑप्शन है इस पर क्लिक करूँगा, इस पर मैंने क्लिक किया तो ये बैक जैसे करने लगूंगा वो मुझे कहेगा कि आपने सेव करना है, तो मैंने कहूँगा मैंने सेव नहीं अभी करना, ठीक है ना, मैंने सेव नहीं करनी, डिस्कार्ड चेंज लिखनी है। तो इस तरह से आप अपनी प्रोफेशनल प्रोफाइल बना सकते हो, ठीक हो गया। अपनी प्रोफेशनल अपने बिजनेस के लिए बनानी है तो प्रोफेशनल बनाओ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस कि हमने अगर ग्रुप ज्वाइन करने हैं तो हमने कैसे ग्रुप ज्वाइन करने हैं। अगर मैंने ऑल ओवर दी वर्ल्ड ग्रुप ज्वाइन करने हैं, यूके के हो गए, यूएसए के हो गए, पाकिस्तान के हो गए, इंडिया के हो गए, मलेशिया के हो गए, तुर्किश हो गए, तो मैंने वही क्या करना है, सर्च करना है, या बाई एंड सेल करना है तो मैं वो भी सर्च करूँगा। मैंने क्या लिखना है, बाई एंड सेल ग्रुप, बाई एंड सेल्स ग्रुप। ये मैंने जैसे अब सर्च किया, सर्च करने के बाद वो ऑल दिखा रहा है, लेकिन मैं क्या करूँगा, सिर्फ और सिर्फ आप अगर पोस्ट के साथ देखना चाहते हो ऑल वो दिखा रहा है ना, आपको ये सारी चीज़ें दिखा रहा है बाई एंड सेल वाली। अब बाई एंड सेल वाली वो सारी चीज़ें आपको दिखा रहा है, आपने ऑल पर क्लिक किया, अब अपने पोस्टिंग पर क्लिक करना है, पोस्ट पर क्लिक किया तो ये आपको दिखा रहा है कि ये ऑल एंड बाई एंड सेल्स वाली पोस्टिंग है। तो आप इसी तरह आप देख सकते हो बाई एंड सेलिंग वाली, बाई एंड सेलिंग ये आपकी इस पोस्टिंग में हुई पड़ी है। पीपल को देखना चाहते हो तो पीपल लोग आपको मिलेंगे, बाई एंड सेल वाले क्या चीज़ सेल कर रहे हैं वो सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। अगर आप ग्रुप्स सर्च करोगे, ग्रुप पर क्लिक करोगे तो ये सारे ग्रुप आपको नज़र आ रहे हैं। कोई भी ग्रुप आपने ज्वाइन करना है तो कर दो, लेकिन कोशिश किया करो कि बड़े ग्रुप ज्वाइन किया करो। अब मैंने ये ग्रुप ज्वाइन कर लिया,
ये भी मैंने ग्रुप ज्वाइन कर लिया। अब वो कहता है विज़िट करना चाहते हो तो विज़िट ही कर लो, तो मैं अभी विज़िट नहीं करना चाहता। अगर आपने विज़िट करना है तो चलो भी विज़िट करते हैं। इस पर हमने क्लिक किया। अब ये हम देख सकते हैं कि ये चीज़ें इसमें पड़ी हैं। और ये ग्रुप क्या है, ग्रुप ये प्राइवेट है। प्राइवेट ग्रुप में हमने रिक्वेस्ट अभी भेजी हुई है, तो इसमें जब रिक्वेस्ट अप्रूव होगी तब हम विज़िट इजीली कर सकते हैं। अब इसमें हमने विज़िट करते हैं। ये लो, आपने जो भी चीज़ मतलब देखनी है विज़िट कर लिया। अब ये ग्रुप्स में हम इस तरह ज्वाइन हो सकते हैं। नेक्स्ट है इवेंट्स, कि इवेंट्स हमने कैसे करने हैं। अगर आपने ग्रुप अपना बनाना है तब भी आप अपना ग्रुप भी बना सकते हो, वो भी मैं आपको तरीका बताता हूँ कि आपने कैसे बनाना है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं इवेंट्स पर, कि आप लोगों ने इवेंट्स वगैरह कैसे करने हैं। वो ये इवेंट्स वगैरह आपको शो हो रहे हैं, तो इवेंट्स वगैरह में इंटरेस्टेड हैं तो आप इवेंट्स वगैरह में जा सकते हैं। वो आपको बता रहा है कि फ्राइडे नवंबर 18 को इसका इवेंट्स था बाई सेल्स का, और बाई सेल्स के ये भी इवेंट्स थे, ये भी इवेंट्स थे, और ये भी इंटरेस्टेड हो तो आप कर सकते हो। अब फ़ोटोज़ में जाते हैं। फ़ोटोज़ में जाएंगे तो ये आपको सारी चीज़ें बाई एंड सेल वाली दिखा रहा है कि ये भी हम बाई और सेल करते हैं। ठीक हो गया। ये हमारा हो गया सर्चिंग का तरीका। अब वीडियोस में जाओगे, वीडियोस में यही बाई एंड सेल वाली आपको चीज़ें नज़र आ रही होंगी। ये बाई एंड सेल वाली सारी चीज़ें आपको वही मशहूरियाँ दे रहे होंगे। अब पेजेस में जाओगे कि कितने पेजेस हैं बाई एंड सेल के, तो पेजेस में भी आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी। अब हम जाते हैं मार्केट प्लेस में। मार्केट प्लेस में हम जैसे क्लिक करते हैं तो वो मार्केट प्लेस में हमें ले जाता है। मार्केट प्लेस किस चीज़ की, वो कहता है क्या लेना है, ये भी बाई एंड सेल वाली है। अगर आपने ये कार लेनी है तो ये भी कार भी बाई एंड सेल वाली है। ये कितने की सेल कर रहा है भैया, ये कह रहा है कि 3,90,000 की मैं सेल कर रहा हूँ, और कार जो है सुजुकी की है। सुजुकी आई थिंक बलिनो है या लियाना है, तो इसने ये भी दिया हुआ है। हाँ, आप देख रहे होंगे कि सस्ती इसने क्यों लगाई है कि नॉन कस्टम पेड है, नॉन कस्टम पेड है, और 1995 का है, बलिनो है। ठीक है ना। तो इधर ये भी आप देख सकते हैं, एहतियात से थोड़ा चलना है। तो ये आपने मार्केट प्लेस में आपने विज़िट कर लिया। प्लेसेस में आप विज़िट करना चाहो, प्लेसेस पर क्लिक करोगे, प्लेसेस आपको दिखाएगा कि ये बाई एंड प्लेसेस है, बाई एंड सेल प्लेसेस वगैरह भी आप ये देख सकते हैं, मार्केट प्लेसेस। अब ये आपको पता चल गया कि सर्च हमने कोई चीज़ कैसे करनी है। अगर आपने किसी दोस्त को सर्च करना है तो इसी पर आप क्लिक करोगे। दोस्त को सर्च करने के लिए मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि मैंने MNB को सर्च करना है। अब ये देखो MNB मैंने जैसे लिखा, वो कहता है MNB न्यूज़ चैनल भी है, MNB ई कॉमर्स भी है, और MNB के नाम से ग्रुप्स भी हैं। वो कहता है चलो भाई मैं इसमें चला गया, MNB वाला ये ग्रुप्स है, तो ये आपका ये है। अगर वो कहता है कि आपने MNB ई कॉमर्स में जाना है तो MNB ई कॉमर्स में जाओगे। ये क्या चीज़ है, अब ये भी MNB ई कॉमर्स ये चीज़ है, इसमें आप देख सकते हो सारी चीज़ें ये पड़ी हैं। अब वो आपको कहता है कि MNB न्यूज़ चैनल, वो आप देख सकते हो हर चीज़। आप MNB उर्दू है, ये क्या चीज़ है, MNB उर्दू, इस पर आपने क्लिक किया तो MNB उर्दू जो है ये आपको चैनल नज़र आ रहा है। चैनल पर आपको ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, MNB में यही चीज़ है। अच्छा, उसके बाद हम कहते हैं कि मैंने फ्रेंड भी अब मुझे सर्च करना आ गया, मुझे हर चीज़ ये सर्च करना आ गया है। अब मैंने बनाना है पेज, तो मैं पेज कैसे बनाऊं। अगर आप लोगों ने पेज बनाना है तो याद रखना, पेज बनाने का तरीका आपका सही होना चाहिए, क्योंकि पेजेस से ही आप लोग अर्निंग कर सकते हो। अब नेक्स्ट हम इस पर जो थ्री लाइंस है, डैशबोर्ड यानी कि मेन्यू लाइंस, इस पर हमने क्लिक किया। इस पर हमें शो हो रहा है ग्रुप्स, पेजेस, रील्स, फीड्स या फ्रेंड्स या मार्केट प्लेस, वीडियो एंड वॉच, मेमोरीज के बाद सेव्ड, इवेंट्स वगैरह, गेमिंग वगैरह, स्टोरीज वगैरह, या सी मोर पर आप क्लिक करोगे तो और बहुत की चीज़ें, अवेटर वगैरह, लाइव वीडियो कि लाइव वीडियो कौन सी चल रही हैं, ऑर्डर्स एंड पेमेंट, मैसेंजर, किड्स मैसेंजर भी आपको दिखा रहा है। अब क्योंकि ये आपने अब क्या बनाना है, ग्रुप अगर बनाना है तो ग्रुप पर आप क्लिक करोगे
ग्रुप ये जो आपको दिखा रहा है, ये सारे ग्रुप आपको दिखा रहा है कि ये चीज़ हुई पड़ी है, सारी चीज़ें, विहाड़ी मेलसी रोड का खूबसूरत मंजर, ठीक हो गया, ये खूबसूरत मंजर है। अब वो कहता है कि यूर ग्रुप, आपके कौन से ग्रुप हैं, आपके ये ग्रुप हैं, तो आप इधर देख सकते हो इवेंट्स वगैरह भी ये है। अब डिस्कवर वगैरह भी आपके ये हुए पड़े हैं, ठीक हो गया। अब जो भी आप इधर करना चाहो तो वो आप कर सकते हो। अगर आपने अपना ग्रुप क्रिएट करना है तो प्लस का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, आपने क्रिएट ग्रुप करना है या आपने पोस्ट इधर अपलोड करनी है, तो मैं कहता हूँ अगर आपने क्रिएट पोस्ट पर क्लिक करना है तो क्रिएट पोस्ट आपको होगी। अगर आपने क्रिएट ग्रुप करना है तो क्रिएट ग्रुप पर आप क्लिक करोगे, तो अपने ग्रुप का नाम रखोगे, प्राइवेसी वगैरह चूज़ करोगे, तो इस तरह आप अपना ग्रुप का नाम कर सकते हो, ठीक हो गया। लेकिन मेरे हैं बड़े ग्रुप्स। तो इसके बाद हमने क्या बनाने हैं, मेन हमने बनाने हैं पेजेस को हमने कैसे बनाना है। अब जैसे मेरे पेजेस बने हुए हैं, तो MNB ई कॉमर्स, इस पेज को मैंने क्लिक किया तो ये मेरा पेज आ गया। तो अपने इसी को बनाना कैसे है, पेज को अपने बनाना कैसे है। क्रिएट का मैंने आपको तरीका बता दिया कि पेज पर आप जैसे क्लिक करोगे, तो आपको अगेन भी बता देता हूँ कि कैसे आपने क्रिएट करना है। अब ये जैसे आपने इस पर क्लिक किया तो आपको पेजेस का ऑप्शन आता है, 3 डैश लाइन्स पर आपने क्लिक किया तो आपको ये पेजेस का ऑप्शन आएगा। पेजेस का ऑप्शन आपने इस पर क्लिक किया, ऊपर आपको दिखा रहा है कि आपने क्रिएट करना है, या आपके डिस्कवर्स हैं, या आपकी इनवाइट्स हैं, या आपकी लाइक जो हैं पेजेस की, ये चीज़ें हैं। तो इनवाइट्स वगैरह भी आप कर सकते हो लोगों को, जिन्होंने आपको इनवाइट किया हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हो। इन्होंने आपको इनवाइट किया हुआ है कि अगर आप लाइक करना चाहते हो तो लाइक कर दो, ठीक हो गया। लाइक अगर आप करना चाहते हो तो कर दो। अब जो भी आपने लाइक करना है उसमें से लाइक कर दिया। अब मिसाल के तौर पर ये भी मैंने लाइक कर दिया, ये भी मैंने लाइक कर दिया। तो इस तरह आपने लाइक करना है। अगर आपने क्रिएट पर क्लिक किया तो क्रिएट करने के आप क्या होगा, गेट स्टार्टेड पर क्लिक करोगे, आगे आपको ऑप्शन देता जाएगा, तो आप उसी तरह क्रिएट कर सकते हो। सिंपल तरीका होता है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अब आपने ये कर ली, डिस्कवर पर आप क्लिक करोगे तो डिस्कवर में जो आपके ऑप्शंस होंगे तो वो आपको शो हो रहे होंगे। ये चीज़ें डिस्कवर थी, और आपकी पोस्टिंग्स वगैरह, ये सारी चीज़ें जो आपको शो हो रही होंगी। अब जैसे कि हमने आप एक ग्रुप बनाया हुआ है, हमने पेज बनाया हुआ है, तो पेज की हमने सेटिंग्स कैसे करनी है, या पेज को हमने बनाया हुआ तो कैसे बनाना है। अब पेज आपका बना हुआ है, ये भी आपकी एक आईडी की तरह होता है। अब ये मेन चीज़ें इसकी समझने वाली हैं पेज की। अब पेज जो आपने बनाया हुआ है, अब ये प्रोफाइल पिक और कवर फोटो आपको दिखा रहा है। प्रोफाइल पिक आप कवर फोटो दिखा रहा है, आपने इसे कोई भी चीज़, मिसाल के तौर पर आपने इसे कोई ब्लॉक करना है, लाइक करना है, या इनवाइट अपने फ्रेंड को करना है, तो इनवाइट करने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं। आप इनवाइट पर जैसे क्लिक करोगे, इनवाइट पर क्लिक करने के बाद आपको ये ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे कि इन चीज़ों को आप 1000 बंदे को इनवाइट कर सकते हो। मैं ठीक हो गया, इनवाइट कर देता हूँ 1000 बंदे। इधर ऊपर मैं सिलेक्ट करूँगा, अगर मैं नीचे सिलेक्ट करता जाता हूँ 1 बाई 1 तो वो ज़्यादा हो जाएंगे, मतलब कि 1000 तक मुझे टाइम लग जाएगा करते करते। मैं कहता हूँ चलो भाई इसे 1000 को इसे सेंड कर दो। इसने सेंड कर दिया। अब दूसरी बात, अगर आप लिंक कॉपी करना चाहते हैं तो अपने पेज का कॉपी लिंक इधर करेंगे। लिंक कॉपी करने के बाद आप व्हाट्सएप से भी अपने फ्रेंड को इनवाइट कर सकते हो। व्हाट्सएप आपने किया, व्हाट्सएप पर अब जैसे आप करोगे, या मैसेज से आप जैसे करोगे, वो लिंक जिसको आप शेयर करते जाओगे वो आपकी होती जाएगी, ठीक हो गया। अब हम कोई मिसाल के तौर पर व्हाट्सएप आपका ये दिया हुआ है, व्हाट्सएप देने के बाद आपका कॉल नो भी है, मैसेजेस वगैरह भी हैं कि मैसेजेस वगैरह भी ये बंदा करना चाहता है तो मैसेजेस वगैरह भी आप लोग कर सकते हो। लेकिन हमने अभी क्या करना है, हमने जिसने आपको मैसेज किए होंगे वो आप देख सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ़ और सिर्फ पहले आप कोशिश करें इसको समझने की। अब इसमें 3 डॉट्स पर आपने क्लिक किया, 3 डॉट्स में आपको ये चीज़ें समझा दी गई है, इनवाइट करने का तरीका है और ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपने प्रमोट करना है तो प्रमोट भी कर सकते हो। अगर आपने ग्रुप की सेटिंग चेंज करनी है तो ग्रुप की सेटिंग्स भी चेंज कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हो। अपने कोशिश करना कि आपने जो बिज़नेस है तो बिज़नेस को आपने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। कैटेगरी में आप क्या चीज़ हो, आप क्या करते हो, तो कैटेगरी भी आप क्लिक करोगे
तो आप अपना टाइम सेटिंग कैसे करोगे, मोबाइल नंबर आपका दिया हुआ है, लोकेशन आपकी क्या है, लोकेशन भी दी हुई है, आपकी ईमेल भी दी गई है, टिकटॉक का लिंक भी दिया गया है, व्हाट्सएप का लिंक भी दिया गया है, यूट्यूब का लिंक भी दिया गया है, इंस्टाग्राम का भी आपको यूज़र नेम दिया गया है, वेबसाइट का भी दिया गया है। अब आपको वो बता रहा है कि सर्विस एरिया कौन सा है, सर्विस एरिया भी आपको वो कह रहा है कि ये मुल्तान कुम्हारा वाला है, तो ये ऑलवेज़ ओपन, तो ये आप सारी चीज़ें कर सकते हो। क्रिएटेड डेट क्या है, वो कहता है सितंबर 16 है, तो ये आप सारी चीज़ देख सकते हो। लाइक किसने किसने को किया हुआ है या किसने को करना है, तो ये भी आपको पता चल जाएगा। ठीक हो गया। अब हम कहते हैं कि हमने ये तो ठीक है कर लिया, अब हमारा जो ग्रुप है, हमने अपना ये जो पेज बनाया हुआ है इसकी हमने सेटिंग्स करनी है। सेटिंग हम कैसे करेंगे, आपको उसी तरह पेज पर वही सारी चीज़ें शो हो रही हैं, होम भी शो हो रहा है। होम पर आपने क्या करना है, अगर वैसे जैसे आईडी पर आप सर्च करते थे आईडी पर आपने सर्च किया, आईडी पर सर्च करने के बाद अगर रिफ्रेश करना चाहो, रिफ्रेश भी आप इसी तरह जैसे अकाउंट को आप करते हो वो कर सकते हो। अब आपने कोई भी सर्च करनी है चीज़, तो सर्च करनी है तो सर्च आप कर सकते हो। सर्च करने का वही आपको तरीका बताया गया पहले। अब सर्च हो गया आपका, सर्च करने के बाद आपकी ये ऊपर आपको चीज़ें कुछ नज़र आ रही है, मैसेंजर भी नज़र आ रहा है, सर्च का बटन भी नज़र आ रहा है, होम का जो जो चीज़ें आपको हैं, ये सारी चीज़ें मतलब कि आपके जो फ्रेंड वगैरह हैं या जो भी चीज़ें हैं ये आपको नज़र आ रही है होम पर। अब आपको इनसाइट्स कि आपके रैंकिंग क्या हो रही है और कितने बंदे आपके ये मेंशन हो रहे हैं आ रहे हैं, तो आप ये देख सकते हैं। याद रखना जब आपने ग्रुप बनाया है तो उस वक्त आप कोशिश करना कि पोस्टिंग करते रहना थोड़ी थोड़ी करके, ये ना हो कि आपने एकदम ही सारी चीज़ें कर दी और बूस्ट भी लगा दिया, नहीं ऐसा ना करना, ठीक है ना। अब सी मोर इनसाइट्स, ये भी आप देख सकते हो इनसाइट्स में। अब इधर आप क्लिक करोगे तो इतनी पीपल है, इतना पीपल इंगेजमेंट हो रही है और इतने न्यू फॉलोअर्स आपके आए हैं, इन्होंने पेज को फॉलो किया है, तो ये आप सारी चीज़ें देख सकते हो। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप वो कहता है क्या होगा, गेट मोर फॉर व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप के लिए आप इंस्टॉल व्हाट्सएप बिजनेस, इसके साथ बिजनेस व्हाट्सएप आपने लगाना है, ठीक है ना। व्हाट्सएप बिजनेस आपका होगा तो उसकी वीडियोस भी हम बनाएंगे इंशाल्लाह। अब इनवाइट फ्रेंड और टू फॉलो, कोई भी आप सर्च प्रोफाइल करके अपने इनवाइट फ्रेंड भी कर सकते हो, उसी तरह जैसे मैंने आपको बताया है। पेज असेस में आप जैसे इस पर भी पेज असेस आप कर सकते हो कि बिज़नेस है या कैसे है या जो भी चीज़ है, तो ये आपने बना लिया। आपने बना लिया, आपको ये नीचे स्पीकर का ऑप्शन, लाउड स्पीकर का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये बेसिकली एड्स हैं, ये बेसिकली एड्स हैं। आप इस स्टेप बाय स्टेप समझोगे ना तो आपको हर चीज़ इसमें क्लियर हो जाएगी, लेकिन आप समझने की कोशिश करना। अब आपके वो कहता है कि आपने बूस्ट पोस्ट करनी है तो आप इस पर क्लिक करो, गेट स्टार्टेड विद ऑटोमेटिक एड्स, नहीं हमने ऐसा नहीं करना। वो कहता है बूस्ट अ स्टोरी, अगर स्टोरी आपने अपनी बूस्ट करनी है तो कैसे करनी है, स्टोरी लगाने का तरीका क्या है वो भी आपको बताता हूँ। और फेसबुक की अगर स्टोरी आपने करनी है, इंस्टाग्राम की करनी है, तो वो भी आप बूस्ट स्टोरी पर क्लिक करोगे। गेट मोर मैसेजेस पर आप क्लिक करोगे, गेट मोर मैसेजेस से आप ये भी स्टार्ट गोल कर सकते हो, या गेट मोर व्हाट्सएप मैसेजेस इस पर भी आप क्लिक कर सकते हो, या वेबसाइट विजिटर उस पर भी आप क्लिक कर सकते हो, या गेट मोर कॉल्स पर भी आप क्लिक कर सकते हो, प्रमोट योर पेज इस पर जैसे जो भी चीज़ आप क्लिक करोगे वही आपकी होगी। लीड्स लेना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि मैं मोर मैसेजेस लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने कोई चीज़ लगाई है या सर्विसेज प्रोवाइड की है या प्रोडक्ट्स लगाया है, तो मैं उसी की सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहता हूँ, तो मैंने व्हाट्सएप पर मैसेज लगाना है। अब उसका क्या होगा, बूस्ट करने का सिंपल सा तरीका होता है, सिंपल सा तरीका वो मैं आपको बता देता हूँ। आप अगर आप इंस्टाग्राम पर करना चाहो या फेसबुक पर करना चाहो, जो भी आप पोस्ट करना चाहो तो वो आप कर सकते हो। इस तरह आप सिलेक्ट करोगे। अब ये बूस्ट में यही प्रोसेस होता है, ठीक है ना, बूस्ट में भी यही प्रोसेस होता है, लेकिन उसमें ये चेंज होता है फेसबुक और इंस्टाग्राम का आपकी चेंजिंग होती है। अब मैं कोई चीज़ आपको बूस्ट करने के लिए आपको सिखाता हूँ। क्या चीज़, मिसाल के तौर पर आप पहले ऊपर वाली चीज़ें देख लें, ये आपको बाद में सारी चीज़ें क्लियर होंगी। यार आपको इतना बताऊँ कि अगर आप इस लेक्चर को समझ लेते हो तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा मार्केट प्लेस के हवाले से या फेसबुक की कोई भी चीज़ के हवाले से नहीं रहेगा। हाँ, कॉपीराइट वगैरह ये भी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि एक बिजनेस का समंदर है, बहुत बड़ा समंदर है कि आपने
यूके यूएसए में ड्रॉप शिपिंग कैसे करनी है, और आउट ऑफ कंट्री में आपने वर्क कैसे करना, तो ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। अब आप कहते हो कि मैंने ये देख ली, अब मैंने ये देखना है, अपने अकाउंट पर आ गया, क्रिएट ऐड पर मैं क्लिक करना चाहता हूँ। ऐड पर आप जैसे क्लिक करोगे तो आपका जो क्रिएट ऐड, इस पर आपने क्लिक किया तो आपके ऐड आपने बनाना है। ऐड वही आपको दिखाएगा जो आपका पहले दिखा हुआ था। अब वो कहता है ऐड टू स्टोरी, मैंने स्टोरी लगानी है तो स्टोरी भी लगा सकते हो। ऐड टू स्टोरी, मिसाल के तौर पर मैं अब ये स्टोरी लगा रहा हूँ, स्टोरी मैंने ये लगानी है, तो इस पर और म्यूज़िक अगर लगाना है, इफ़ेक्ट लगाना है, तो टेक्स्ट अगर लगाना है, टेक्स्ट मिसाल के तौर पर आपने कोई चीज़ लिखनी है, मेरा जैसे नाम है नईम, तो मैंने लिख दिया नईम, तो ये भी मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, अगर ना लिखूँ तो ना लिखूँ, ये डेल कर दो। अब इसके बाद वो कहते हैं अगर आपने कोई स्टिकर लगाना है तो स्टिकर भी आप लगा सकते हो। कौन सा आपने स्टिकर लगाना है, मैं कहता हूँ ये वाला स्टिकर लगाना है, तो ठीक है लगा दो। अगर वो कहता है कि आपको और मज़ीद कोई स्टिकर लगाना है, कोई इमोजी लगानी है या कोई भी चीज़ लगानी है, तो वो आप इजीली लगा सकते हो। लुक वाला ये भी आपने लगाना है तो ये भी लगा दो, लेकिन वो आपकी डिपेंड है कि आपने लगाना क्या है। अब इसे वो कहता है कि अगर आपने कट थोड़ा करना है, ट्रिम करना है, तो इधर आप इसे घसीट कर इधर ले आओगे तो ये ट्रिम हो जाएगा। अब इसे डन पर जैसे क्लिक करोगे ये आपका हो गया। अब उसके पास वो कहता है कि म्यूज़िक आपने कौन सा लगाना है, म्यूज़िक भी ऐड कर सकते हो। ऐड म्यूज़िक पर जैसे आप क्लिक करोगे, ऐड म्यूज़िक पर क्लिक करने के बाद ये जैसे आपने ऐड म्यूज़िक पर क्लिक किया, आप इन्हें चलाकर कोई भी अपना म्यूज़िक ऐड कर सकते हो। मैं नहीं लगाना चाहता, ठीक है ना। अब वॉइस रिकॉर्डिंग करना चाहते हो तो वॉइस रिकॉर्डिंग पर आप क्लिक करोगे, वॉइस रिकॉर्डिंग आप कर लोगे, लेकिन मैं चीज़ें ये नहीं करना चाहता तो मैंने इस पर नहीं किया। इफ़ेक्ट्स वो कहता लगाना चाहते हो, हाँ वो कहते हैं इफ़ेक्ट्स लगाना चाहते हो तो वो भी आप लगा सकते हो। कौन सी इफ़ेक्ट लगानी है वो आप इस पर क्लिक करके वो आप देख सकते हो कि मैंने ये इफ़ेक्ट लगानी है। और नेट का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन इफ़ेक्ट वगैरह ये पहले भी लगे हुए हैं, तो इफ़ेक्ट वगैरह आप इधर से भी लगा सकते हो। इफ़ेक्ट जैसे आपने लगाए तो आप ये नीचे देखेंगे टैग पीपल करेंगे, पीपल को टैग करना है कि मैं कौन से अपना फ्रेंड है मैं उससे टैग करूं। मैं मिसाल के तौर पर कोई ऐसे लिख देता हूं कि इनमें से कोई भी मैंने टैग फ्रेंड करना है, तो मैं इनमें से टैग फ्रेंड कर सकता हूं। तो ये मैंने टैग फ्रेंड किया, टैग फ्रेंड करना है तो आप उस पर क्लिक करोगे। अब चलो मैं आपको बता ही देता हूँ, ये मैंने सर्च किया, ये मैं टैग कर देता हूँ, टैग को डन किया। डन करने के बाद आप नीचे भी देख सकते हैं कि क्या चीज़ आपने कोई चीज़ ड्रा करनी है। ये आपने नईम खान ये तो लगाया हुआ है, @नईम खान इसको टैग लगाया हुआ है। कोई और चीज़ आपने कोई लिखना है, नहीं मैंने नहीं लिखना, इसे अनडू कर दो। अगर आपने लिखना है तो लिख लो, उसको जितना आप मोटा बनाते जाओगे, मिसाल के तौर पर मैंने ये चीज़ ऐसे बनाई है तो इसको मैंने ये मोटा कर देना है, पतला करना है, मोटा करना है, वो आप कर सकते हो। इधर भी आपने क्लिक करके ये भी चीज़ इसको रेज करना है, ब्लैक लगाना है इसको, मतलब कि ख़त्म करना है, तो ये भी आप इसे ख़त्म फिर कर सकते हो, लेकिन मैंने इसे नहीं करना। अब ये मैंने लगा दिया। इसके बाद इसके बाद चलते हैं वही अपने ऑप्शन पर। ये जैसे अब ड्रा वाला भी कर लिया था, कैप्शंस, कोई वो कहता है कैप्शंस लिखना है, इसी को ऑडियो को कैप्शंस में कन्वर्ट करना है, तो आप कैप्शंस में कन्वर्ट कर सकते हो। वो कहता है नो कैप्शंस अवेलेबल। आप जैसे कैप्शंस पर आपने क्लिक किया, नो कैप्शन फाउंड, तो जो भी आप साउंड लगाओगे तो वही फाउंड होगा, ठीक है ना। आप साउंड नहीं लगाओगे तो कैसे फाउंड होगा, तो मैं साउंड अभी नहीं लगाया। तो उसके बाद वो मैरिज, आप इस पर आप क्लिक करना चाहो, इस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो आपको ये इस तरह से आपका जिस तरह मतलब घुमाना चाहो तो ये आपका होगा, ठीक है ना। जैसे भी आप वो मैरिज करना चाहो, वो मैरिज मीन्स आपकी वाइब्रेशंस और ये चीज़ें, लेकिन मैं नहीं करना चाहता। और इसके आगे नेक्स्ट आप लिंक कोई लगाना चाहते हो तो लिंक पर क्लिक करोगे, कौन सा लिंक लगाना है। मैं कहता हूँ कि मैंने कोई ऐसे लिंक लगाना है, ये मैंने ऐसे ये लिंक लगाया हुआ है, तो मैंने इसे ऐड पर क्लिक करूँगा। ऐड पर क्लिक करने के बाद ये मेरा लिंक उधर लग जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट लिंक वगैरह आपका हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, आपने ऐड अपने शेयर कर दी। शेयर करने के बाद अब ये तो आपकी स्टोरी लग गई, स्टोरी आपकी ये लग गई है।
अब उसके बाद आप कोई भी चीज़ चेंजिंग करना चाहते हो, मिसाल के तौर पर आपने अपनी एडिट करनी है, क्या चीज़ एडिट करनी है, इसको आप एडिट करना चाहते हो तो आप किस चीज़ पर क्लिक करोगे, आपने इसी 3 डॉट्स पर क्लिक करने हैं। 3 डॉट्स पर क्लिक करने के बाद आपने एडिट पर क्लिक करना है। एडिट एक्शन बटन करना चाहते हो या एडिट अचीव करना चाहते हो, व्यू एड्स करना चाहते हो। हमने मिसाल के तौर पर अपने प्रोफाइल की सेटिंग करनी है पेज की, तो हम अपने प्रोफाइल लगाएंगे, कवर फोटो लगाएंगे, वेटर अपना बनाना है तो वो भी बना लो। बायो में क्या लिखा हुआ है, बायो में मैंने लिखा हुआ है वही प्रोवाइड ऑनलाइन एंड फिजिकली कोर्सेज ऑल ओवर दी वर्ल्ड, तो ये भी अपना नंबर भी दिया गया है। इसे मैंने एडिट करना है, तो एडिट कैसे करूँगा, एडिट मिसाल के तौर पर करता हूँ। अब इस पर मैंने क्या करना है, एडिट मैंने करना है, अपना कोड लगाना है। अब मैंने इस पर +92 ये मैंने अपना कोड लगा दिया और उसके बाद मैंने क्या किया, सेव कर दिया। पाकिस्तानी कंट्री का है तो मैंने ये सेव करना है। सेव जैसे किया, अब ये देख सकते हो सेव चेंजेस हो गई। अब डिटेल वो कहता है कि क्या चीज़ हो, मैं कहता हूँ डिजिटल क्रिएटर है, ये डिजिटल क्रिएटर का हमारा बना हुआ है, तो ठीक है डिजिटल क्रिएटर का है तो वो कहता है ठीक है बना रहे। अगर आप इसे एडिट करना चाहते हो तो एडिट कर लोगे, कोई भी चीज़ आपने एडिट करनी है तो वो एक चीज़ कैटेगरी में आप जाकर इसे एडिट कर सकते हो, लेकिन मैंने एडिट नहीं करना इसे। तो ये आपका हो गया। कॉन्टैक्ट इन्फो में जाओगे, कॉन्टैक्ट इन्फो आपने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप अपनी स्ट्रीट देना चाहो या अपना कोई भी चीज़ देना चाहो तो वो भी आप दे सकते हो। तो आपने ये भी दे दिया, उसके बाद आपने सेव पर क्लिक किया। सेव पर क्लिक करके आपका ये चेंजिंग हो जाएगी। और आगे आपने कॉन्टैक्ट नंबर दिया तो कॉन्टैक्ट नंबर आपका लिखा हुआ है। जीमेल आप दोगे तो जीमेल भी आपकी लिखी हुई है। वो कहता है क्या चीज़ है, ऑलवेज़ ओपन है, ठीक है ऑलवेज़ ओपन है। अगर आप टाइम सिलेक्ट करना चाहते हो तो टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे आप ऑलवेज़ ओपन वाला है तो आप इस पर आप क्लिक करोगे, नो हावर अवेलेबल, आप ये भी क्योंकि आपने ऑलवेज़ ओपन लिखा हुआ है। वो कहता है अगर आपने कोई भी अपना हावर्स वगैरह मतलब कि आपने सिलेक्ट करने हैं तो ये आप सिलेक्ट कर सकते हो। इसमें आप एडिट करोगे, एडिट पर क्लिक करने के बाद आपने कहना है कि क्लोज्ड इस दिन होगा, किस दिन होगा, तो आप इस पर जैसे क्लिक करोगे तो ये कहता है ओपन हो गया। आप इसकी चेंज कर सकते हो, लेकिन मैंने कहा ऑलवेज ओपन क्योंकि शाम तक भी ओपन होता है। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया। आप जैसे भी करना चाहो तो ये कर सकते हो। मैं इसके बैक गया, बैक करने के बाद अब कहता है कि ऑनलाइन बुकिंग इन स्टोर ऑनलाइन सेलिंग्स, ये आप कर सकते हो। ऐड प्राइस रेंज भी ऐड कर सकते हो कि किस चीज़ में, वो आप जैसे भी करना चाहो वो आप पर डिपेंड है, क्योंकि आपने अपना बनाना है तो आप तरीका समझ लें। वो हॉबीज़ कह रहा है कि हॉबीज़ आपने कौन सी लगानी है, हॉबीज़ जो भी लगानी है लगा दो। एडिट पर क्लिक करोगे, अगर आपने एडिट पर क्लिक करने के अगर आपने नहीं लगाई हो तो उसे सर्च कर इसे क्लिक करते जाओगे। मिसाल के तौर पर आपने कैसे लगानी है 3D मॉडलिंग, इस पर क्लिक कर दिया। अब ये देखो ये भी ऐड हो गया। इस पर सेव पर क्लिक करना है, सेव पर मैंने क्लिक किया। सेव पर क्लिक करने के बाद वो कहते हैं फ़ीचर करने हैं ऐड, तो फ़ीचर ऐड कैसे करने हैं, न्यू फ़ीचर कोई ऐड करना है तो न्यू फ़ीचर आपने कौन सा ये इधर से चुनना है तो वो भी आप चुन सकते हो। मैं कहता हूँ चलो ये आ जाए, चलो आ जा, ये अब हो गया न्यू फीचर। अब इसको क्या करना है, सेव करना है। फीचर्स वगैरह आप जो भी अपना लगाना चाहो अपने बिजनेस के हवाले से लगा देना। अब ये आपका फीचर ऐड हो गया तो न्यू पर क्लिक करना है। न्यू पर क्लिक करने के बाद अगर वो जो भी आप लगाना चाहो तो वो भी लगा सकते हो। अब जैसे फीचर्स ऐड हो गए आपके इधर शो हो रहे हैं, लिंक्स वगैरह आपको देख रहे होंगे। ये भी इंस्टाग्राम का यूज़र नेम दिया हुआ है, टिकटॉक का दिया हुआ है लिंक, और मेरे फेसबुक का भी दिया हुआ है, व्हाट्सएप का दिया हुआ है, मेरी वेबसाइट का दिया गया है। इसे एडिट करना है तो आप इसे एडिट भी कर सकते हो, पब्लिक रखना है तो पब्लिक रख सकते हो। अगर आपने कोई चीज़ और करनी है तो ये भी कर सकते हो। ये होगी ग्रुप की सेटिंग्स। अब ये जैसे स्टोरी का आपको मैंने बता दिया मैनेज पर आप जैसे क्लिक करोगे तो मैनेज में वही आपको सी इनसाइट्स या ऐड सेंटर मतलब कैंपेन्स बनानी है। ऐड सेंटर पर आपने जैसे क्लिक किया आपको एड्स वगैरह वही शो होंगे। कैंपेन्स बनाना मोबाइल से इस तरह की होती है और लैपटॉप से दूसरी किस्म की होती है, वो आपको बता दूंगा सारी चीज़ें। ये पहले मैं आपको प्लेटफॉर्म्स हो गए, टूल्स हो गए, न्यू पेजेस गाइडलाइन हो गई, बिजनेस हेल्प सेंटर हो गया। बिजनेस हेल्प सेंटर पर आप कोई भी अपना बिजनेस के अबाउट हेल्प लेना चाहते हैं तो फेसबुक वो भी आपको दे रहा होता है, तो ये आप जो भी हेल्प लेना चाहो वो ले सकते हो। उसके बाद ये हमारा काम हो गया। अब उसके बाद पोस्टिंग वगैरह, वो कहते हैं पोस्टिंग वगैरह आपकी ये हुई पड़ी है, ये आपकी पोस्टिंग है,
तो इस पोस्टिंग को आप देख सकते हैं कि ये आपने पोस्टिंग की हुई है। वो कहते हैं अबाउट में जाओगे, अबाउट में जाने के बाद आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी, अबाउट ये चीज़ें हैं आपकी, आप ये कर सकते हो, आप ये अबाउट है। अब उसके बाद कहते हैं वीडियोज़, वीडियोज़ पर जैसे आप क्लिक करोगे तो वीडियोज़ वाली आपको चीज़ें नज़र आएंगी, वीडियोज़ आपको नज़र आ गई। वीडियोज़ के बाद अब वो आपको कहता है कि फ़ोटोज़ वगैरह जो आपने फ़ोटो वो किए हुए हैं, तो आप फ़ोटो वगैरह भी वो देख सकते हो, भाई ये आपने किए हुए हैं, ठीक हो गया। वो अब रील्स का आपको कहता है कि रील्स आपने जो की हुई हैं, रील्स आपने ये की हुई हैं, रील्स भी आप देख सकते हैं कि ये आपने रील्स की हुई हैं, ठीक हो गया। मैं कहता हूँ मेंशंस, किसी को मेंशन किया हुआ है नहीं, नो पोस्टर्स आर टैग्स, कि मेंशन नहीं की हुई। अगर मेंशन करना चाहते हो तो मेंशन भी कर सकते हो, मोस्ट रेलिवेंट, मोस्ट रिसेंट, तो आप ये करना चाहते हो तो कर सकते हो। अब ये आपके ग्रुप की सेटिंग्स आ गई। अब हमने कोई चीज़ अपनी बूस्ट करनी है, लोगों को दिखाना है कि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, ये चीज़ मैंने करनी है, बूस्ट करना है, मैंने फेमस होना है, या मैंने अपनी चीज़ को मशहूर करना है, तो आप कैसे करोगे? वर्च योर ओन माइंड, ये भी आप कर सकते हो, या जैसे वो मैंने आपको पोस्ट करने का तरीका बताया था कर सकते हो। उसके बाद आप आते हो नोटिफिकेशंस में, नोटिफिकेशंस आपको इधर शो हो रही होगी, नोटिफिकेशन आपको शो हो रही है। अब इसके बाद आपने 3 लाइंस पर आपने क्लिक किया तो आप इसमें ग्रुप्स वगैरह बना सकते हो, ग्रुप्स वगैरह भी बना सकते हो, फीड्स वगैरह भी ऐड कर सकते हो, वीडियोस वॉच भी कर सकते हो। ये आपकी वही पर्सनल सेटिंग्स है, ठीक है ना। अब इसके बाद आपने कोई चीज़ बूस्ट करनी है, तो आपने बूस्ट करने के लिए आपको क्या होगा, आपने अपने अकाउंट में आना है। जैसे आपने होम पर क्लिक किया तो आपके बूस्ट ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होता है। जो भी आपकी पोस्ट होगी, जो आपकी बूस्ट के काबिल होगी, उस पोस्ट के नीचे आपको बूस्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा है। अब मिसाल के तौर पर मुझे ये बूस्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, वो तो रील्स थी ना, उस पर रील्स पर अगर आप वो भी बूस्ट करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। अब रील्स क्या होती है? रील्स का मकसद ये होता है कि ये आपके कोई फ्रेंड है या नहीं है, फेसबुक उनको दिखा रहा होता है। अब अपने बूस्ट पोस्ट करनी है, तो बूस्ट पोस्ट का मतलब आपने बूस्ट पर क्लिक किया, क्लिक पर करने के बाद, क्योंकि मैंने कुछ बूस्ट पहले भी की हुई थी, मैंने ऑडियंस ऐड की हुई है, आपने ऑडियंस कैसे सिलेक्ट करनी है, आपने लाइक्स वगैरह कमेंट्स वगैरह कैसे लेने हैं, अब आपने बूस्ट करना है। इसे बूस्ट के कैसे करना है? अगर ऑटोमेटिक करना है तो ऑटोमेटिक कर दो, ऑटोमेटिक वो जहाँ भी दिखाना चाहेगा दिखा देगा, वो उसकी अपनी मर्जी होगी, लेकिन ऑटोमेटिक ना कर रहे हैं। आप कहें गेट मोर मैसेजेस या गेट मोर इंगेजमेंट, आप कहें गेट मोर मैसेजेस। गेट मोर मैसेजेस का मतलब होता है कि आपको लोग रब्ता करेंगे। अगर आप ट्रैफिक या इंगेजमेंट लगाना चाहते हैं, लाइक वगैरह लेना चाहते हैं, कमेंट्स वगैरह, तो ये भी आप कर सकते हैं। मैं कहता हूँ गेट मोर मैसेजेस, गेट मोर मैसेजेस पर क्लिक कर दिया। अब वो मुझे कहता है कि एडवांटेजेस प्लस क्राइटेरिया, क्राइटेरिया ये हमारा है, ठीक है। मैं कहता हूँ स्पेशल कैटेगरी में ना जाना, क्योंकि स्पेशल कैटेगरी में आपका ये एम्प्लॉयमेंट होता है, हाउसिंग होती है, सोशल इश्यूज़ होते हैं, इलेक्शंस, पॉलिटिक्स, ये आप यूज़ करना चाहो तो इसमें भी जा सकते हो। इस पर आप जैसे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद लर्न मोर में जाओगे तो इसमें ये आप चीज़ कर सकते हो। तो मैं कहता, वो स्पेशल कैटेगरी आपको कहेगा ऐड करो, तो मैं ऐड नहीं करना चाहता। आप लोग ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक हो गया। तो स्पेशल कैटेगरी के बाद हमने मिसाल के तौर पर कोई और चीज़ करना है, स्पेशल कैटेगरी हमने नहीं ऐड करनी। स्पेशल कैटेगरी आपने नहीं ऐड की तो वो नहीं आपको दिखाएगा। अब आप लोग कहना चाहते हो कि मैंने मैसेजेस वगैरह जो हैं मैंने इंस्टाग्राम पर लेने हैं, मैसेंजर पर लेने हैं, या व्हाट्सएप पर लेने हैं। जो भी चीज़ आप इस पर क्लिक करोगे तो अपना व्हाट्सएप बिजनेस होगा, तो व्हाट्सएप बिजनेस पर भी आप क्लिक करोगे तो उस पर आप लिंक आपका हो जाएगा। कहते हैं गेट व्हाट्सएप बिजनेस, बिजनेस व्हाट्सएप होगा तो आपका हो जाएगा। अब उसके बाद वेलकम मैसेज, वो कहता है कि कौन सा देना चाहते हो, इस पर आपने क्लिक किया। जो भी वेलकम मैसेज करना चाहो, ग्रीटिंग टेस्ट करना चाहो, है MNB प्लीज़ लेट अस नो हाउ वी कैन हेल्प यू, ये भी आप कर सकते हो। क्वेश्चन आप ये भी कह सकते हो, आई एम इंटरेस्टेड, कैन यू टेल मी मोर। आप जो भी मतलब क्वेश्चन वगैरह रखना चाहो वो क्वेश्चंस आप रख सकते हो। अब इसके बाद क्वेश्चंस आपने रख लिए, अब अपने ऑडियंस सिलेक्ट करनी है। ऑडियंस सिलेक्ट करनी है, किस तरह ऑडियंस सिलेक्ट करनी है? आपने पहले अगर ऐड चलाए होंगे तो ऑडियंस आपकी सिलेक्ट हुई पड़ी है, क्योंकि मैंने पहले ऑडियंस चलाई हुई है।
तो मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने अपनी ऑडियंस खुद की, पीपल यू कैन चूज़ थ्रू टारगेटिंग, मैं कहता हूँ कि मैंने वही चुनना है। अगर आप कहते हो कि जो आपके पेज को लाइक करते हैं, लाइक किया हुआ है, तो वही आपको शो हो, तो उस पर आप क्लिक कर सकते हो। तो पीपल सिमिलर ऑफ देम, तो उस पर भी आप क्लिक कर सकते हो। नीचे है स्टूडेंट्स, टीचर, अनएम्प्लॉय, तो उस पर भी आप क्लिक कर सकते हो। स्टूडेंट, टीचर्स, एक्सपर्ट, सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट, ECO जो भी हो वो आप कर सकते हो। आप कहते हो कि मैंने अपनी मर्ज़ी का चुनना है, टारगेट करना है, जो चुना हुआ है तो उसका आपने उसको एडिट करना है। एडिट कैसे करना है, इस पर एडिट पर आपने क्लिक किया, आपने कौन से पाकिस्तान में ऐड करना है, पाकिस्तान में करना है, या आपने USA में करना है, USA आप लिखोगे, यूनाइटेड स्टेट आ जाएगा, और सेव पर क्लिक करोगे। जो भी आप 2 कंट्रीज़ में कर रहे हो तो इस तरह करोगे। अगर आप कहते हो कि मैंने एड्रेस देना है, एड्रेस किस चीज़ का देना है, कौन सा आपने लिखना है, वो भी आप एड्रेस लिख सकते हो। ऐड इंटरेस्ट पर आप क्लिक कर सको। ऐड इंटरेस्ट पर आपने जैसे क्लिक किया तो जो भी इंटरेस्ट होगा, बिहेवियर होगा, तो वो आप कर सकते हो। अब आपको साफ ज़ाहिर है जो हमने दूसरे मुल्क की है तो ये हमें दिखा रहा है। तो हमने क्या करना है, पहले हम ना अपनी लोकेशन सिलेक्ट करनी है। लोकेशन, अब मिसाल के तौर पर आपने लोकेशन लगानी है लाहौर, ये तो मेरी अपनी लोकेशन LAHORE, लाहौर, पंजाब, पाकिस्तान, इस पर लगाना है। तो ये आपको दिखाएगा, ये हो गया जमान पार्क हो गया, GOR हो गया, गोहर टाउन हो गया। तो ये आप वो कहता है जिसमें आप लगाना चाहो लगा सकते हो। इचरा में लगाना चाहो, वो कहता है कि आप फिर अपना इंक्रीज़ करना चाहो तो इंक्रीज़ भी कर सकते हो। ये रेडियस जितना भी इंक्रीज़ करते जाओगे तो साफ ज़रे आगे और भी सिटीज़ ऐड होते जाएंगे। तो सेव पर आपने क्लिक किया, सेव पर जैसे क्लिक किया तो आपके ये ऐड हो गए हैं। अब वो कहता है कि आपके एज सिलेक्ट करना चाहते हो, इंटरेस्ट वगैरह में भी आप लिख सकते हो कि इंटरेस्ट वगैरह उस किस में हो। फेसबुक पर हो, अगर उसका सोशल मीडिया में हो कि एडमिन्स हो, तो उसमें इंटरेस्ट भी आप कर सकते हो। इंटरेस्ट जैसे ऐड करोगे तो वही बंदे आपको देख पाएंगे। अब एज का सिलेक्ट करते हो, मिसाल के तौर पर आपने 18 से एज देनी है, 35 की करनी है, 40 की करनी है, वो आप कर सकते हो। 18 से कम ना करना, अगर कम भी करना चाहो तो वो भी बेबीज़ के लिए भी होते हैं, वो भी आप कर सकते हो। मिसाल के तौर पर 18 से अबव रखनी है, तो वो ये पूछ रहा है मेंस की हो या वोमेंस की प्रोडक्ट है, ये भी आप कर सकते हो। तो आल पर आप क्लिक करके ये भी आप कर सकते हो ईजिली। ठीक हो गया। तो ये आपने ऑडियंस अपनी सिलेक्ट की, सिलेक्ट करने के बाद सेव ऑडियंस पर क्लिक किया। सेव ऑडियंस पर क्लिक करने के बाद सेव ऑडियंस पर जैसे क्लिक किया तो वो कहता है कि आप अपनी अमाउंट सिलेक्ट करो। अमाउंट सिलेक्ट करोगे, अमाउंट कैसे सिलेक्ट करना है, अब ये आप बढ़ाना चाहो या कम करना चाहो। मिसाल के तौर पर ये आपने, मिसाल के तौर पर हमने 2000 किया, 2000 किया। 2000 करने के बाद वो कहता है कितने दिन चलाना चाहते हो, 5 दिन, 4 दिन, 6 दिन, जितने दिन भी। इधर 5 दिन सिलेक्ट है, अगर हम बढ़ाना चाहेंगे तो 6 दिन, इधर हम करना चाहेंगे तो वो प्लस पर क्लिक करेंगे, अगर हम मैनेज करना चाहेंगे तो एक नफ़ी पर क्लिक करेंगे तो 5 हो जाएगा, अगर इस पर क्लिक करना चाहते हैं तो कम हो जाएगा। जब आप कम करोगे तो वो आपको ऊपर दिखाएगा कि ये आपको रिप्लाई जितने आ सकते हैं, 4 से 17 डेली के आ सकते हैं, और डेली की जो पीपल होगी वो आपको देख सकती है 1.3 के टू 3.9 के, ये आपको देख सकती है। इसके बाद वो कहता है सिलेक्ट डेट करो कि कब से आपने सिलेक्ट करवाना है, नेक्स्ट मंथ से या इसी मंथ से, जो भी वो आप सिलेक्ट करोगे। मिसाल के तौर पर मैंने ये करना है, सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद वो कहता है स्टार्ट टाइम क्या हो, आप टाइम क्या रखना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं 10 रखना चाहूँ, जो भी रखना चाहो आप रख सकते हो। ठीक हो गया। अब आपका ये ऐड हो गया, प्लेसमेंट होगी। प्लेसमेंट कौन सी आपकी है, प्लेसमेंट आपकी तो एक फेसबुक की तो है, आपने इंस्टाग्राम की भी दी हुई है। आपने अगर मैसेंजर की देनी तो मैसेंजर की भी दे दो, अगर मैसेंजर की नहीं देनी तो वो ना दो। अगर आपने फेसबुक की देनी तो फेसबुक की दे दो, इंस्टाग्राम की देनी तो इंस्टाग्राम की दे दो, एक इसमें से कॉमन रहेगा। मिसाल के तौर पर आपने फेसबुक की देनी है, फेसबुक की दे दो, इंस्टाग्राम की आपकी कॉमन है। ठीक हो गया। आप इंस्टाग्राम पर चलाना चाहो तो इंस्टाग्राम, ये जो भी चीज़ें मेथड आपके सामने चलाना चाहते हो तो चला सकते हो। प्लेसमेंट आपने खुद सिलेक्ट करनी है। ओके हो गया। अब इसके बाद पेमेंट मेथड, वो कहते हैं अपना पेमेंट मेथड साफ है, आपने ऐड चलाना है तो उसको पैसे भी दो
आपको जो मशहूर कर रहा है प्लेटफॉर्म, आप उसको पैसे दो। चलो भाई, सेटल अकाउंट पर आप क्लिक करोगे। सेटल अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आपने किस चीज़ के किस हवाले से देना है, डेबिट कार्ड देना है या आपके पास वीज़ा कार्ड है, जो भी कार्ड है आप दे दोगे। मिसाल के तौर पर डेबिट कार्ड पर आप क्लिक करना चाहते हो, अगर आपका बिजनेस कार्ड है तो आप वीज़ा कार्ड पर क्लिक करोगे, डेबिट कार्ड है तो डेबिट पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट प्रोसीजर पर क्लिक करना है। अब वो कहता है नेम अपना कार्ड पर, जो आपके बिजनेस जो आपके जो डेबिट कार्ड है उस पर आपका नेम है, वो अपना नाम दो। वो अपने नाम वही दोगे, आईडी कार्ड वाला नहीं देना, जो आपके कार्ड पर है, जो आपके बैंक कार्ड एटीएम कार्ड पर है वो आपने देना है। वो कहता है अपने कार्ड का नंबर दो। कार्ड का नंबर आपने वही देना है जो आपके कार्ड पर है। ये ना हो कि आपने किसी और का दे दिया या अपने आईडी कार्ड का दे दिया, ऐसे ना करना। उसके बाद MMYY जो लिखा हुआ है, MMYY क्या की चीज़ है? ये MMYY वो है कि आपका वैलिड थ्रू, जो आपके एटीएम पर आपका वैलिड थ्रू होगा, कि मिसाल के तौर पर 16/2025 है, जो जब आपकी एंड तारीख होगी तो आप करेक्ट करोगे। CVV क्या होता है? CVV वो चीज़ होती है जब मिसाल के तौर पर आपका अपना कार्ड आपका होगा, उसे बैक साइड पर देखोगे ना, आपको 3 डिजिट्स में नंबर होगा। किसी का होता है 625 होता है, किसी का 626 हो गया, किसी का 28 हो गया, 628 हो गया, 3 डिजिट्स में होगा। वो आप क्लिक करके आपने सेव करना है। सेव करने के बाद आपने पे नो करना है। पे नो करने के बाद आपने जैसे नीचे जो आपका शेड्यूल है उस पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपका जो भी ये होगा, आपने सिलेक्ट सारी चीज़ें की हुई है, आपका ये ऑर्डर आपका हो जाएगा बूस्ट होने के बाद आपको रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा और आपको दिखा भी रहा होगा कि ये आपने बूस्ट किया हुआ है। ठीक हो गया, ये आपने बूस्ट किया हुआ है तो आप इस तरह से बूस्ट अपना कर सकते हो। ये आपने बूस्ट कर लिया। ये रही बात बूस्ट की, आपने बूस्ट भी कर लिया, ये सारी चीज़ें कर ली, क्योंकि वे आप जो भी फेमस होना है मोबाइल से तो इस तरह से बूस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आपको जो आपका कैंपेन्स बनाना है वो भी सिखाया जाएगा। लैपटॉप से कैसे कैंपेन्स बनाए जाते हैं वो मैं आपको इधर ही दे दूंगा, ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पर ये हमारा पेजेस वाला सिस्टम हो गया। अब हम कहते हैं कि हमने तो पूरा सीखना था फेसबुक के बारे, तो फेसबुक के बारे पूरा सिखाएं हमें, मार्केट प्लेस तो अभी आपने सिखा ही नहीं है। तो हम अपने जाएंगे अकाउंट में। अकाउंट में जैसे जाएंगे, अकाउंट में जैसे जाने के बाद अकाउंट में गए तो उसकी वजह से हमने क्या करना, तो करना हमने ये है, अकाउंट पर गए तो मार्केट प्लेस, ये जो दुकान वाला ऑप्शन है आपको नज़र आ रहा है, इस पर आपने क्लिक किया। इस पर आप क्लिक करोगे तो इस पर ये आप सारी चीज़ें देख सकते हो। अगर आपने स्टोरी लगानी है या रील्स बनानी है, वॉच रील करनी है, तो आप इस पर स्टोरी पर अपना क्लिक करोगे, क्रिएट स्टोरी। अगर मैं अपनी यही स्टोरी लगाना चाहता हूँ तो यही स्टोरी मैं लगाऊंगा। इसे अगर मैं ट्रिम्स करना चाहता हूँ तो ट्रिम करूँगा, ट्रिम कट करूँगा। वो स्टोरीज बनाने का मैंने तरीका आपको बताया है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट मिसाल के तौर पर जैसे मैंने कोई पोस्ट वगैरह करनी है वो कैसे करनी है, मैं अपने अकाउंट में जाऊँगा। अगर मैंने रील्स अपलोड करनी है तो रील्स पर क्लिक करूँगा तो रील्स बना सकता हूँ। ये इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद वो कहता है ऑडियो सिलेक्ट करनी है। अगर आपने ऑडियो देनी है तो इस पर आप क्लिक करोगे, ऑडियो देगे, ऐड म्यूज़िक पर क्लिक करोगे। ऐड म्यूज़िक पर क्लिक जैसे आप करोगे तो आपको ये चीज़ें आपकी शो हो रही होंगी। अगर आपने कोई मिसाल के तौर पर सेव कर रखी है तो सेव पर इस पर क्लिक करोगे, नथिंग इज़ सेव्ड वीडियो। वो कहता है नहीं है, आप ये सेव नहीं की। अगर सेव करनी है तो इस पर आप क्लिक करोगे, सेव हो जाएगी। ये सेव हो गई। अब इसमें जाओगे तो वो कहता है ये सेव है, लेकिन सेव करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं करना चाहो तो ना करो। अब ये आप रील्स पर अपनी लगा सकते हो। अब मैंने रील्स पर नहीं लगाई। अगर अपना ऐड वॉइस ओवर करना चाहते हो तो वॉइस ओवर भी कर सकते हो। अब कहते हैं टेक्स्ट का भी मैंने बता दिया था आपको। इफ़ेक्ट्स का, इफ़ेक्ट्स इस पर क्लिक करोगे, इफ़ेक्ट्स भी आप देख सकते हो कि ये आपने देने हैं कि बबल्स वगैरह आपके ओपन हो रहे हो, या ये बबल हो रहे हो, या आपके कलर वगैरह थोड़े ये आ रहे हो। तो इस तरह से आप देखोगे ना, आपको देखे कलर वगैरह अब चेंजिंग आ रही है। जो भी आप इफ़ेक्ट सेलेक्ट करना चाहोगे सिलेक्ट कर सकते हो। आपने स्टिकर लगाना है, स्टिकर कौन सा लगाना है, अपना वेटर वाला लगाना है, ये भी लगा सकते हो। कोई भी अपना लगाना है लगा सकते हो।
ये होगी आपकी बात स्टोरी की, रील्स की स्टोरी। अब आप लाइव जाना चाहते हो तो लाइव पर क्लिक करोगे। लाइव पर क्लिक करने के बाद आप किस बंदे के साथ लाइव करना चाहते हो तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन में टैप ऐड डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन पर ऐड करोगे, टैग फ्रेंड्स करोगे। टैग फ्रेंड करने के बाद टैग फ्रेंड कैसे होता है, आप उन्हीं बंदों को टैग करोगे जो आप सर्च करोगे। मिसाल के तौर पर कोई भी आपने सर्च किया है, सर्च करने के बाद आप उसे टैग करोगे तो वही बंदा आपका ये देखेगा। ठीक हो गया। तो आप ये भी कर सकते हो। फिर डन के ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है तो आप ये चीज़ें कर सकते हो, गो लाइव जा सकते हो। अब अगर कहते हो कि गो लाइव नहीं जाना हमने, अब नेक्स्ट हमने हमारा क्या प्रोसेस है, तो नेक्स्ट प्रोसेस ये आपका हो गया पोस्ट कैसे करनी है या ग्रुप ज्वाइन कैसे करनी है, ग्रुप का वो सारा आपको चीज़ें बता दी गई हैं। मेन बात रही मार्केट प्लेस की कि मार्केट प्लेस में आपने कैसे घुसना है। मार्केट प्लेस याद रखना, जो भी आपके मिसाल के तौर पर मार्केट प्लेस में ना आपको बढ़िया किस्म की चीज़ें मिलती है। अगर आपका पाकिस्तानी अकाउंट है, पाकिस्तान का अकाउंट है तो आप पाकिस्तान के साथ ज़रा पाकिस्तानी कंट्री में, पाकिस्तानी करेंसी में और पाकिस्तान कंट्री में आप ड्रॉप शिपिंग करोगे। अगर आपने यूके का या यूएसए का बनाया हुआ है तो ऐसे समझे एक ये बहुत बड़ा प्लेटफार्म है। जैसे अमेज़ोन हो गया, शॉपिफाई हो गया, इट्स हो गया, तो ये जैसे प्लेटफार्म है ये भी एक बड़ा प्लेटफार्म है। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें आपकी सोच भी नहीं है। ठीक है ना। ये अब आपको सारी चीज़ें इसमें मिल रही हैं। सारी चीज़ें मिसाल के तौर पर अब आपने कोई मोबाइल लेना है, कोई भी मोबाइल लेना है, आप सर्च करना चाहो तो सर्च भी कर सकते हो, ऊपर आपको दिया हुआ है। कैटेगरीज में जाना चाहो या सेल करना चाहते हो तो वो भी आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पर ये TCL का मोबाइल है, इसमें ये आपने बाय करना है। वो कह रहे हैं एक्सचेंज भी पॉसिबल है, 6GB 128GB में है, फुल बॉक्स है, उसने पिक्स भी लगाई हुई हैं। पिक्स उसने ये बड़ी VIP लगाई हुई है, TCL का है। TCL वो कहता है कि आपका ये PTA भी अप्रूव्ड है, तो ये भी आप देख सकते हैं। TCL 10 है, तो ये भी आप देख सकते हैं TCL क्या चीज़ है। तो ये आप सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। वो मेगापिक्सल भी दिखा रहा है कि फ्रंट मेगापिक्सल ये है और बैक मेगापिक्सल ये है। तो स्नैपड्रैगन इसका ये है प्रोसेसर और इसकी ये एंड्रॉयड वर्जन है। तो ये आपको सारी चीज़ें दिखा रहा है। मोबाइल या TCL का आप लेना चाहो तो आप ले सकते हो, उससे कनेक्ट कर सकते हो। वो आपको नीचे दिखाता है इसी के अबाउट। अगर आप कोई और ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो। आपने ज्वाइन पर क्लिक किया, आपका ये ग्रुप ज्वाइन हो गया। आपने ज्वाइन पर क्लिक किया तो आपका ये भी ग्रुप ज्वाइन हो गया। अब इस पर आपने क्लिक किया, मिसाल के तौर पर कोई भी आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहो, इसके रिलेटेड जो होंगे वो आपको दे रहा होगा। अब वो कहता है कि आपने ये अगर लेना है तो इस पर आप आओगे तो इसी के अबाउट भी आपको ग्रुप दिखा रहा होगा, डिस्क्रिप्शन भी आपको दे रहा होता है कि, और इसका भी बता रहा होता है डिस्क्रिप्शन, सारी चीज़ ये दे रहा होता है। मिसाल के तौर पर आपको इन्फॉर्मेशन देखनी है कि ये बंदा कैसा है, और अगर आपने कोई इसे सेंड करनी है, गुड मॉर्निंग इज़ दिस स्टिल अवेलेबल, तो सेंड पर आप क्लिक करोगे। ये सेंड पर मैंने जैसे क्लिक किया तो ऑफ़र अगर लगाना दे चाहो कि ऑफ़र भी दे सकते हो कि मैंने इतने का लेता हूँ, आपने ये लगाया हुआ है तो मैं 10% लोवर पर लूँगा, तो सेंड ऑफ़र पर आपने क्लिक करना है। तो आपको लोकेशन भी बता रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपको बता रहा है। ठीक है ना। तो इसकी डिस्क्रिप्शन जैसे आप पढ़ना चाहो तो डिस्क्रिप्शन वगैरह भी पढ़ सकते हो। इसके अबाउट जानना चाहो तो ये भी आप अबाउट इसके क्लिक करके इसको पास जा सकते हो। ठीक हो गया ये चीज़ें। अगर इसे आप अलर्ट करना चाहते हो, अलर्ट पर क्लिक करोगे, सेव पर क्लिक करोगे अगर सेव करना चाहते हो, या शेयर करना चाहते हो तो शेयर करना चाहते हो, शेयर पर क्लिक करोगे। सेंड ऑफ़र करना चाहते हो तो सेंड ऑफ़र करोगे। सेलर डिटेल देखना चाहते हो तो सेलर डिटेल पर आप क्लिक करोगे। ये चीज़ है 13,000, तो इस पर ये आप कर सकते हो। ठीक हो गया। अब आपने कोई चीज़ सेल करनी है तो सेल आप कैसे करोगे। सेल पर आपने क्लिक किया, सेल पर क्लिक करने के बाद वो कहते हैं कौन सी टीम्स हैं, व्हीकल्स हैं या होम फॉर सेल रेंट हैं या कौन सी टीम्स हैं, तो इस पर आप क्लिक करोगे। इस पर आपने क्लिक करके वो कहता है कि आपने सर्विसेज नहीं करनी, आपने लिस्टिंग कोई भी फॉर सेल, मतलब कि दैट डोंट ऑफर एनी टीम फॉर सेल, एनिमल्स, ड्रग्स वगैरह, अल्कोहल वगैरह ये आप सेल नहीं कर सकते। अगर आप इसके व्यू
ये आप याद रखना, सर्विसेज वगैरह सेल ना करना, ठीक है ना। व्यू रूल्स पर जाते हो तो व्यू रूल्स भी हैं आपके, नो इंटरनेट टू सेल, तो ये सारी चीज़ें आपको बता रहा है कि ये आप चीज़ें हैं आपकी। नेक्स्ट हो गया आपका, आपने कोई चीज़ सेल करनी है तो इस पर मैंने क्लिक किया, उसकी मैंने फ़ोटो लगानी है। फ़ोटो कौन सी लगानी है, मिसाल के तौर पर मैं ऐसे वैसे हाल अभी ना ये प्रोजेक्ट मिसाल के तौर पर सेल करना चाहता हूँ, वैसे ये अलाउ नहीं कर रहा कि आपकी सर्विस सेल है। तो इस पर वो कहता है कि ठीक है, ये आप लिस्टिंग करना चाहते हो, इट लुक लाइक यू बिहेवियर लिस्टिंग विद दिस फ़ोटो चेंज यूर मेन फ़ोटो, कि आप कहता है कि इट लुक्स लाइक यूर हैव अनदर बिहेवियर विद दिस फ़ोटो। तो मिसाल की तरह आपको समझा रहा हूँ तो आप समझने की कोशिश करें। अब मैं कहता हूँ, मैं अब लिस्टिंग की आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से की जाती है। अब समझें इसको, मैं आपको सेल पर मैंने जैसे क्लिक किया, अगर मैंने व्हीकल से सेल करनी है तो होम फॉर सेल करना है तो होम फॉर सेल भी कर सकता हूँ, व्हीकल करनी है तो व्हीकल भी सेल कर सकता हूँ, एटीएम सेल करनी है तो एटीएम सेल कर सकता हूँ। इस पर जैसे मैं क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद क्लिक मैंने जैसे किया, अब एटीएम पर जैसे क्लिक किया वो कहता है फ़ोटो लगा दो। अब फ़ोटो मैं लगा देता हूँ, ये बेसिकली मिसाल के तौर पर ये भी लगा दिया, ये भी लगा दिया, और कोई भी लगाना चाहता हूँ ये लगा दिया, क्योंकि वो कह तो रहा है कि आप सर्विसेज सेल ना करो, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसे ना मैं सर्विसेज में इसे बाइक या कोई ऐसे और चीज़ दे देता हूँ। कैटेगरी में जाऊँगा, फर्नीचर है, टूल्स हैं, क्या चीज़ है, अप्लाइंसेस हैं, या हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड प्रोडक्ट है तो हाउस होल्ड लगा दी। अब वो कहता है प्राइस, इसकी हाउस होल्ड प्रोडक्ट जो है ये है क्या चीज़। मैं कहता हूँ कि मिसाल के तौर पर ये एक कप है, कप्स, इस पर क्लिक किया, इसकी प्राइस क्या है, प्राइस इसकी है 3,000 लगा दी। हाउस होल्ड हो गई। कंडीशन क्या है, अगर न्यू है तो न्यू पर क्लिक करो, यूज़ है तो यूज़ पर क्लिक करो, लाइक न्यू है, यूज़ गुड है तो यूज़ गुड पर क्लिक करोगे, यूज़ फेयर है तो फेयर पर क्लिक करोगे। तो इस तरह आपने क्लिक करना है। क्या तो लाइक न्यू है। डिस्क्रिप्शंस, मतलब कि ये कप, अब जैसे मैंने उसे नोटिफिकेशन किया था ना तो उसने कहा यस ये अवेलेबल है। मैं कहता हूँ ये कप मैंने सेल करना है और अच्छी कंडीशन में है, तो मैं ये सेल करना चाहता हूँ। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप डिलीवरी का भी ऑप्शन है हमारे पास। और अगर आप हमारी शॉप पर आना चाहते हैं तो आप शॉप पर भी आ सकते हैं। तो ये मैंने डिस्क्रिप्शन दे दी, ऐसे मैंने डिस्क्रिप्शन दी है, तो ये मैंने दे दी डिस्क्रिप्शन। और लोकेशन भी पूछ रहा है, लोकेशन एडिट अगर करना चाहते हो तो लोकेशन एडिट भी कर सकते हो, कि आपने कौन सी लोकेशन देनी है। लोकेशन मिसाल के तौर पर लाहौर देना है तो लाहौर दे दो, ये आपको दिखा रहा है। अगर आप कोई और लोकेशन देना चाहते हो मुज़फ़्फ़राबाद, क्योंकि पाकिस्तान की लोकेशन आप जो भी दोगे, मैं मुल्तान की लोकेशन देना चाहता हूँ। इस पर मैंने क्लिक किया, वो कहता है अप्लाई करना है तो अप्लाई कर दिया, ठीक हो गया। मोर डिटेल्स, वो कहता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट योर लिस्टिंग, ये अगर आप ना करना चाहो तो कोई बात नहीं। वो कहता है हाइड फ्रेंड्स, कि आपके फ्रेंड तो नहीं देखना चाहिए, तो अगर हाइड करना चाहते हो तो कर दो।
एडिशनल लिस्टिंग ऑप्शन, एडिशनल लिस्टिंग ऑप्शन पर आप क्लिक करते हो ना, एडिशनल लिस्टिंग ऑप्शन को आपको ये दिखा रहा होता है कि डिलीट लिस्टिंग करनी है या कप्स वगैरह आपकी ये चीज़ें हैं, ऑफरिंग डिफरेंट ऑप्शन, ये आप ये सारी चीज़ें टैग्स वगैरह लगाना चाहो। टैग्स वगैरह क्या होते हैं, मिसाल के तौर पर कप, आप इंटर पर क्लिक स्पेस पर दोगे फिर इंटर पर क्लिक करोगे, ये आपका हो गया न्यू कप। न्यू कप पर आपने क्लिक किया, न्यू कप पर आप स्पेस दोगे फिर डैश इंटर करोगे, न्यू कप आपने दे दिया। मतलब कि डिज़ाइनिंग कप, डिज़ाइनिंग कप स्पेस दोगे इंटर करोगे, आपने कहा टी कप, फिर आपने ये दे दिया। तो इसके बाद आप एस क्यू यू आपका होता है कि ऑप्शनल है, आप देना चाहो ऑप्शनल दे सकते हो। लिस्टिंग एज मतलब सिंगल ए टीम्स है तो ये अभी आप सिंगल कर सकते हो कि आप स्टॉक अवेलेबल है तो स्टॉक पर भी क्लिक कर सकते हो, स्टॉक अवेलेबल है। वो कहता है कि जो कोई भी बंदा आपसे मतलब लेना चाहता है तो पब्लिक मीटअप होगा, मीटअप इसमें भी आप क्लिक कर सकते हो। और डोर पिकअप होगा कि बायर्स पिक्स अप योर डोर्स, कि वो बायर जो होगा वो आपके डोर से उठाएगा। या वो कहता है कि डोर ड्रॉप अप, मतलब कि आप डिलीवर भी करा सकते हो, तो डिलीवर भी आप करा सकते हो। अब इसके बाद नेक्स्ट पर आपने क्लिक किया, नेक्स्ट पर क्लिक करने, क्योंकि ये अलाउ नहीं है, वो चीज़ आपको अलाउ नहीं कर रहा। नेक्स्ट पर आप जैसे क्लिक करोगे, अब नेक्स्ट पर जैसे क्लिक करोगे ना तो आपको ये ग्रुप्स शो हो रहे होंगे। कहता है कि 20 ग्रुप्स में आप ये लिस्टिंग कर सकते हो, 20 ग्रुप में आप लिस्टिंग कर सकते हो। मिसाल के तौर पर कोई भी आपने ग्रुप्स जो मार्केट प्लेस वाले हैं, मार्केट प्लेस तो आपने की हुई है, लिस्ट इन योर ग्रुप्स, यू कैन लिस्ट इन अप टू 20 ग्रुप्स when you hide listing from friend you can not also list them। क्यों, वो कहता है कि अगर आपने अपने फ्रेंड को हाइड किया हुआ है तो फिर आप लिस्ट नहीं कर पाओगे। ठीक हो गया, तो आप लिस्ट नहीं कर पाते तो उसका ये आपको नुकसान है क्योंकि आप फ्रेंड को हाइड किया हुआ है तो वो एक्टिव तो उसने ऑप्शन दे दिया, लेकिन हमने फ्रेंड को हाइड अगर करना है, एडिट में करना है तो एडिट भी कर सकते हैं। तो एडिट टाइटल्स टाइटल वगैरह एडिट कर सकते हैं, हाइड नहीं करना हमने फ्रेंड के साथ। तो सेव पर हम क्लिक किया, सेव पर क्लिक करने के बाद पहले हम उधर ये हमारी लिस्टिंग अब हो गई है, लिस्टिंग अब हमारी हो गई। डेल लिस्टिंग करना चाहो तो डेल लिस्टिंग भी कर सकते हो, क्योंकि लिस्टिंग वगैरह आपकी ख़त्म हो जाए तो वो भी आप कर सकते हो। लेकिन ये याद रखना ये अलाउ नहीं है, ये चीज़ें सर्विसेज वगैरह अलाउ नहीं है। वैसे हमने कर दी, अब हम इसे डेल करके ना हम जो 20 ग्रुप्स में भी कर सकते हैं तो वो भी आप कर सकते हो। ये आपकी अब डेल हो गई है। तो मिसाल के तौर पर आप सेल जो करना चाहते हो, सेल आपने किया, आपने टीम सिलेक्ट की, उसके बाद आपको टीम सिलेक्ट करना अब आप गई आ गई है तो, लेकिन आपको मैं ये जस्ट बता देता हूँ ये सारी चीज़ें। ये हमने सिलेक्ट कर दी तो न्यू नेक्स्ट पर सिलेक्ट करना है, कप पर सिलेक्ट करना है। तो प्राइस हमारी 3000 है, कैटेगरी हमारी हाउस होल्ड है। तो डिस्क्रिप्शन कंडीशन आपकी क्या है, गुड है। डिस्क्रिप्शन ब्यूटीफुल कप, ये आपका हो गया। इसके बाद डिस्क्रिप्शन मैंने यही बस दी है, बस ठीक है। अगर हाइड करोगे तो हाइड आपका होगा वो फिर फ्रेंड को आप नहीं कर पाओगे। लिस्ट मोर प्लेसेस आप करना चाहते हो तो इस पर आप क्लिक करोगे, लिस्ट मोर प्लेसेस। तो आप लिस्ट मोर प्लेसेस पर आप क्लिक करने के बाद कोई भी आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। आप किसी ग्रुप में सेंड करना है तो इस ग्रुप्स में सेंड कर सकते हो, लेकिन 20 ग्रुप्स में आप सेंड करोगे। ये आपके हो गए ये ज्वाइन वाले करने वाले आपको ये भी ऑप्शन दे रहा है
कि आप ये अगर ज्वाइन करना चाहो तो ज्वाइन आप ये कर सकते हो। आपने 20 ग्रुप्स का ना आप कर सकते हो, 20 ग्रुप्स आप ये मार्क करते जाओ, मार्क करते जाओ, मार्क करते जाओगे। ये जैसे 20 ग्रुप्स हो जाएंगे वो कहेगा आपकी लिमिट हो गई है। अब उसने कह दिया कि आपकी लिमिट आप हो गई है, लेकिन आप उसमें से कोई डेल करके अगर कोई और देना चाहो तो इस पर आपने क्लिक किया, तो आपने डन पर क्लिक किया। डन पर क्लिक करने के बाद आपने इसे पब्लिश पर क्लिक करना है। पब्लिश हम कर रहे हैं, पब्लिश हमने कर दिया। पब्लिश करने के बाद जैसे वो लिस्टिंग होगी अब आपको दिखाएगा। ये अब आपकी वो कहता है लिस्टिंग जो है एक्टिव हो गई है। ये लिस्टिंग एक्टिव हो गई है। योर लिस्टिंग इज इन रिव्यू एज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस लिस्टिंग गो थ्रू स्टार्ट ए रिव्यू टू मेक श्योर फॉलो आवर रूल्स ऑफ सेलिंग। लेकिन हमने रूल तो फॉलो नहीं किया क्योंकि मैंने वो किया है आपके सामने ये सारी चीज़ क्या थी, क्योंकि मैंने सर्विसेज सेल की हैं। सर्विसेज नहीं होता सेल, तो हमने सर्विसेज ये मैं डेल कर रहा हूँ, ग्रुप्स में वो चली गई है। तो ये मैंने सबमिट कर दिया क्योंकि साफ ज़ाहिर है उनका अपने रिव्यूज़ हैं, उनके हर चीज़ अपनी पॉलिसी है। अगर ऐसे कोई बंदा बैठ जाए करने के लिए तो ऐसा तो नहीं होता। अब आपका मोस्टली जो आपका टॉपिक्स हैं वो आपके ऐसे समझ लें कि आपने अगर मोनेटाइज करवाना है, मिसाल के तौर पर मोनेटाइजेशन में जा रहे हैं तो मोनेटाइजेशन के लिए आपके पेज की, चलो आपका लास्ट स्टेप रह गया तो वो भी आपको बता दूँ। अपने पेज में आपने गए, पेज में जाने के बाद आपने इस पर क्लिक किया। इस पर क्लिक करने के बाद मैनेज पर आओगे। मैनेज में आप जब जैसे नीचे जाओगे ना, टूल टू ट्राई ये सारी चीज़ें आपको बता रहा है, नज़र आएंगी आपको। ग्रो योर ऑडियंस नज़र आएगा, ऐड सेंटर नज़र आएगा कि ऐड सेंटर पे चला सकते हो, इनवाइट फ्रेंड फैलो आप कर सकते हो, इवेंट्स वगैरह, पेजेस असेस, ये मोडरेशन आ रहा है, मोडरेशन असेस्ट आपको ये भी नज़र आ रहा है। इस पर सी मोर पर आप क्लिक करोगे तो ये भी आप चीज़ कर सकते हो। सब्सक्रिप्शन वगैरह नॉट मेट, और कह रहे हैं कि स्टार्स वगैरह के आप काबिल नहीं हो, क्योंकि आप स्टार आपको तब मिलते हैं जब आपका ये ऐड वगैरह आपका कंप्लीट, मिसाल के तौर पर आप कोशिश करते हो कि अब वो कहता है कि यू आर नॉट एलिजिबल दिस फॉलोइंग क्राइटेरिया। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि आपके जो 60 डेज़ में 60 डेज़ में आपके 1000 फॉलोअर्स होने चाहिए। ठीक हो गया। ग्रो योर ऑडियंस करना चाहो, मतलब कि वो कहता है एलिजिबल है आपकी कंट्री में। अब सब्सक्रिप्शन कहता है कि आपके मोनेटाइजेशन के लिए ना 10 के फॉलोअर्स आपके होने चाहिए, और मिनिमम वीकली रिटर्निंग व्यूवर्स आपके होने चाहिए। ये इजी हो जाता है, बंदा अगर करने पर है ना तो इजी हो जाता है। इंगेजमेंट के कहता है कि 50 के पोस्ट मिनिमम आपकी हो, ठीक है ना, मतलब कि 50,000 आपकी पोस्टिंग हो। वो कहता है कि आपके जो व्यूज़ हों वो 180 के आपके व्यूज़ होने चाहिए। तो ये प्रोसेस इजी है, अगर आप इसे सीख जाओ ना तो इजी प्रोसेस है। आपने अगर बूस्ट का तरीका जैसे बताया गया, वीडियो आपने बूस्ट कर दी तो आपकी वीडियो ऐसे घूमती रहेगी, तो आप इजीली आप प्रमोट हो सकते हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन मिस हो गया या क्वेश्चन रह गया है तो आप हमें कमेंट्स करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको समझाया जाएगा, कंप्लीट समझाया जाएगा। और ये मोबाइल वालों के लिए समझाया गया था कि मोबाइल वाले लोग इस पर आप वो कैसे कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो मोबाइल वाले बंदे इस तरह से कर सकते हैं। हाँ, अगर लैपटॉप से आपने करना है तो लैपटॉप वाला आपको जो वो भी 1 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह वो भी आपको लेक्चर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ताकि उससे भी आप फ़ायदा उठा सकें। ठीक हो गया। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़। और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली जो भी नोटिफिकेशन कोर्सेज वगैरह हों वो आपको रिसीव होते रहें। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।